Shaitanirrajim. Hey there. Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe to my channel सेशन का स्टार्ट करते and हैं। also press this bell icon. सो तलावत कलाम पाक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ से जो है वो उस्मान साहब को, उस्मान आई थिंक यहाँ से जी जी सर, मोहम्मद उस्मान 52 तालका सिंजोरो। जी सर, स्टार्ट कर दूं सर? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुत तीन मक्किय्या वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. सो आज जो है हम डे 2 के अंदर हैं, जो डिस्कस करेंगे आज डे 2 के टॉपिक्स। सो इसमें माइक म्यूट कर दीजिएगा सब काइंडली। सो इसका मेन जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी मास्टर ट्रेनर भी आपको साथ डिस्कस करेंगे। सो इसमें एक तो टॉपिक है आपके पास नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, जिसको हम शॉर्टकट में या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NPSTP। सेकंड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीचर एज ए चेंज एजेंट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे 21st सेंचुरी के अंदर टॉपिक होगा आपके पास। तो ये सारे टॉपिक्स आपके पास हैं इस आज के डे में डिस्कशन के। ठीक है, तो आगे जो डेज होंगे जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे असेसमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें, असेसमेंट मोस्टली यहाँ पे मैं ही पढ़ाता हूँ, बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा अगर मुझे वो डे मिला तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से कवर कर सकूँ। ठीक है, तो इसमें एक तो NPSTP के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज़ जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 21st सेंचुरी, ये हम डिस्कस करेंगे, एंड इंक्लूसिव एजुकेशन भी इस डे का पार्ट होगा। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, अंडरस्टैंड एंड शेयर द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के डे में। देन वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर, के एक इफेक्टिव टीचर्स के क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 21st सेंचुरी क्लासरूम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के डे में। देन वी विल आल्सो डिस्कस डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी, इसके बारे में यहाँ पे जो मास्टर ट्रेनर बाकी होंगे सेशंस उनके, तो वो लोग इसके डिस्कस करेंगे। Then we will also discuss the develop conceptual understanding regarding the individual differences and its implication for the teaching and learning process। तो इसके ऊपर individual differences के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, and also discuss the importance of inclusive education। ये सारे जो हैं आज के डे के टॉपिक्स हैं, inclusive education and मल्टीपल, यहाँ पे जो individual differences के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आज द होल डे की लर्निंग के बारे में है। सो इसमें बिफोर गोइंग टू स्टार्ट के कल आपने ये भी लिखा होगा कि हम 12 दिन की डेली आपको कहते हैं कि रिफ्लेक्शंस लिखें। रिफ्लेक्शंस के लिए तो तरीक़ेकार कल आपको पता होगा कि आपको किस तरह रिफ्लेक्शन लिखनी है, कि यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन द होल डे। आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन इस सेंस में लें कि आपको पूरे दिन के बारे में जो है वो लर्निंग के बारे में डिस्कस करनी होती है रिफ्लेक्शंस के अंदर। सो इसमें मोस्टली हम ये मेरे एक सपोर्टिंग 2 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, तो रैंडमली मैं यहाँ से कॉल भी करूँगा, जिसको या तो हैंड कर लें, मतलब कि हाथ जो है ऊपर कर लें जो भी, या तो फिर मैं यहाँ से कॉल करूँगा, सिर्फ वही माइक्स जो है वो अनम्यूट करके और शेयर करेगा अपने जो व्यूज़ हैं। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट साइड से नो इशू है, अगर किनकी माइक्स हेडफोन वगैरह का इशू है तो इट्स ओके, हम कर लेते हैं उसको भी। सो इस रिफ्लेक्शन में आप रिफ्लेक्शन आपकी प्रीवियस डे की होगी, जो आपने कल चीज़ डिस्कस की थी
So इसमें what was new for me yesterday, and what activity or teaching methodologies worked for me as a participant, what didn't work. So इसमें आप लोगों ने क्या कल सीखा, और आपको क्या चीज़ बेहतर लगी, what was interesting for you. So इसके ऊपर जस्ट हमें फ्यू फीडबैक्स चाहिए, फॉर्म्स चाहिए, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट है रुकेश सबगतुल्ला अस्सलाम वालेकुम सर। 136. अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सर सलाम. इंटरप्ट करने की इजाजत वालेकुम चाहता हूँ सलाम. सर। ताबिश आपके संगठन जी जी ताबिश. सर एक मैं चीज महसूस कर रहा हूँ कि सर नाज शरीफ का भी आपने कहा था, शायद वो आज भी नहीं हुई और शायद कल भी नहीं हुई थी नाज शरीफ। अच्छा, असल में वो मुझे नाम नहीं मिले ग्रुप पे, तो मैंने इस वजह से फोर्सफुली नहीं किया कि पता नहीं कोई लिंक हो या ना हो, तो इस वजह से मैंने सही नहीं समझा. सर जी ठीक सर है, शायद तो अगर मुझे वो नाम पहले से मिल जाए जी तो. सर शायद कोई ऐसा दोस्त तो जी जरूर होगा जो नात खानी में जिसकी आवाज ज्यादा खुशहाली नहीं होगी सर ना। अस्सलाम जी, तो वो हम कर लेते हैं जो नाम. जी जी वालेकुम सलाम जी मैडम सर, हिराम. मैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ द डे के जी बारे में कुछ मैं बताना चाह रही थी। जी सर, कल जी का जी डे प्लीज. वैसे तो अच्छा था, न्यू था कि हम लोगों ने हमारे लिए बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो आप लोगों ने ये किया है, ये बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था। थोड़ी बहुत इंटरप्शन हो रही थी जी नेट प्रॉब्लम की वजह से, ये सब कुछ भी था, लेकिन ओवरऑल डे जो था वो तो अच्छा ही था, हमें मीनिंगफुल भी लगा है। लेकिन अगर हम दूसरी पॉइंट के ऊपर आए ना कि आप ये सही. कह रहे हैं कि भाई आपको क्या सही नहीं लगा, तो वो मुझे ये सही नहीं लगा कि जो फेस टू फेस होती है ना उसकी सर बात ही अलग है। इसमें आप ये समझ लें कि हमें ना कोई सही. 50% हमें समझ आ रहा है और 50% में नहीं भी आ रहा, क्योंकि हम बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम डायरेक्टली तो पूछना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्या कि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा। तो बार बार सर यही कहते हैं कि आप इंटरप्ट नहीं करें, वो सही कह रहे हैं कि हम इंटरप्ट नहीं करें, लेकिन फिर हमारी बारी नहीं आती, हम फिर बैठे रह जाते हैं, वो सवाल अब रही क्या। जैसे अच्छा. लास्ट सेक्शन में जो कल हमारा सेक्शन हुआ था सर हसन डायरी साहब का, मेरा सुनो का. जी उनका जी तो जी जी. हमें बहुत सी उसमें हमारे क्वेश्चंस थे जो हमें समझ ही नहीं आए। हमारा आप ये समझिएगा हमें उनका लेक्चर समझ नहीं आया, सिर्फ हमें नहीं, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है जिन्हें उनका समझ नहीं और हम पहुंच भी नहीं सके। तो जरा इस पे अच्छा. भी देखें कि भाई टाइम ज्यादा हो जी जी या कुछ इस ठीक. बनाएं ऐसे कि भाई ये मजा नहीं आ रहा सर फिर हमें ऐसे पढ़ने में। चले, जी मेरा जी सेशन तो आपका तो आपको आया समझ था, में आ रहा है आपका आया ना, था, वहाँ भी और इजीली. आपके बाद जो सर आए थे अल्लाह वाले, चले, पता नहीं उनका नाम क्या, अल्लाह वाले. वो अल्लाह उनका भी वाले. अच्छा था। चले अल्लाह वाले. अच्छा अच्छा, वो अल्लाह वाले आज भी आएंगे इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो नो इशू. तो उनका लास्ट सेशन रहेगा आपके साथ. वो माशाल्लाह हम आते हैं. असम सर। जी 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 सर, वालेकुम सलाम. हाँ जी, ये जी मैडम. yesterday we did very well. Trainer's lecture was going very smoothly. Everyone tried to explain his task in a good manner. They taught us about training manual, वेरी गुड. educational and literacy. राइट. In the text board, RS and सही. portfolio. राइट. जी 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 बात करें. हाँ इरफान. जी सर कल वारो जो ॾींहुं हो सर सर हिकिड़ी त मूं जी जी. पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर कयां त मूं कॾहिं बि सर ऑनलाइन ट्रेनिंग माना न कई आहे किथे बि सर इहो मुंहिंजो सही हिकिड़ो सही. पहिरियों एक्सपीरियंस हो ऐं साईं आउं शुक्रगुज़ार आहियां पाइड जो अहिड़ो राइट असांखे एक्सपीरियंस ॾिनो. राइट. ॿियो साईं जेको असां कल्ह सिखियो सर ऑब्जेक्टिव ऑफ जेके ट्रेनिंग आहिनि सर असांखे जेके जी जी. उन में सर ट्रेनिंग जेका सर वरी असां टेस्ट बि कई अॻु में प्री टेस्ट. उन खां अलावा सर असांजो जेको इंट्रोडक्शन थियो सर STLT सां, पाइट जो, RSU जो, ST डॉट जो सर, STBB जो, DSC जो सर, इन्हनि जो माना इहे सभु शयूं असांखे कुझु ख़बर हुयूं, कुझु सर असांखे वारा न्यू आहिनि सर. ऐं सर ॿियो हिकिड़ो सही. त कुझु दोस्त सर जीअं नेटवर्क प्रॉब्लम बि हो सर. ॿियो वरी सर जेकी ही सर डिस्टर्ब न थिए थी सर थोरी घणी. राइट.
सही, ठीक है, थैंक यू फराज। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो सोबिया खातून, सोबिया की तो हो गई बात। अब्दुल खालिक अस्सलाम वालेकुम सर। 35। जी जी, वालेकुम सलाम खालिद साहब। कल जो जी जेको सॼो ॾींहुं हुन में ॿ शयूं जेके आहिनि उहो तमामु घणी इम्पोर्टेंट हुयूं जेके मूं सिखियूं। हिकिड़ो त चाइल्ड सेंटर्ड क्लास जी कीअं वठिजे उन जे बारे में थोरो डिस्कस कयो, उहो थोरो सम्झ में अची वियो। ऐं उन खां पोइ जेको माइक्रो टीचिंग हुई, जेको 10 खां वठी 15 हाँ मिंट जो लेक्चर हूंदो आहे, उहा कीअं कई वेंदी आहे उन जे बारे में थोरो घणो जेको आहे न उहा जेका शइ हुई उहा मुंहिंजे लाइ नई हुई। उन खां पोइ सही असेसमेंट जेका आहे न उहा मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां कई वेंदी आहे, उन जे बारे में जेको आहे न सर वारनि ॿुधायो। उन खां पोइ जेको इंट्रोडक्शन SELD स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में जेके डिपार्टमेंट नंढा नंढा कमु कनि था उन्हनि जे बारे में हो, जीअं ट्रेनिंग जे लाइ पाइट आहे ऐं RSU आहे, सिंध टीचर एजुकेशन सही डेवलपमेंट सीडा उहो आहे। ऐं उन खां पोइ सर जेको कैरिकुलम एंड स्टेडा कैरिकुलम एंड असेसमेंट इहा जी जेका विंग आहे उन जे बारे में थोरो घणो जी जेको आहे न उहो सर वारनि ॿुधायो। ऐं जेको डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन आहे जेको तमामु घणो इम्पोर्टेंट हिसो आहे सर SELD जो, ऐं जेको सॼी शइ खे मॉनिटर करे थो ऐं गाइडलाइंस डायरेक्टर खां वठी टीचर ताईं जेका पहुचे थी उहा असांखे सर वारनि ॿुधाई। इहो सभु कुझु सर जेको आहे न उहो कल जेको आहे न उहो सही असां सिखियोसीं सर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, सर थैंक यू अब्दुल खालिद, थैंक यू जी। वेरी ब्रीफली इस तरह बुशरा नीलम। जी बुशरा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सर मुंहिंजो पहिरियों दफ़ो ऑनलाइन क्लास जो एक्सपीरियंस हो ऐं सर इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। There were many things I learned a lot as well, sir. You are very supportive. ऐं सर मूंखे हिकिड़ो क्वेश्चन बि पुछिणो हुओ। सर मुंहिंजो क्वेश्चन इहो हो त कल जेको तव्हां टेस्ट वरितो हो 30 क्वेश्चन्स हुआ सर, हू जल्दी में सर चाहो त मां जल्दी सां टेस्ट करे सर मां उनमें क्लास में सर मां ऑनलाइन वरी थी वियमि त सर जेके मुंहिंजो ग़लति कुझु सर जेके हुआ सर उहो सही तरह मां Hey क्वेश्चन there. ॾिसी न सघियमि ऐं Subscribe सर to मां my वरी सां channel खोलियो त हू टेस्ट खुले and न पियो त also सर press मां this चाहियो bell पई त icon. इहो हिकु दफ़ो मां वरी टेस्ट हिकु दफ़ो ॾिसी वठां त जीअं इन फ्यूचर सर मूंखे इहे शयूं यादि रहनि त सर मां इहे कीअं ॾिसी सघां थी दुबारा। या दोबारा ॾिसण ई जुर्म अथव वॾो। जी सर। सो दोबारा हेलो सर। दोबारा ॾिसण हिनखे वॾो जुर्म आहे, केरु बि नथो ॾिसी सघे दोबारा हिनखे। अच्छा इहो हींअर ख़बर न आहे त किथे लिखी वई आहे। सर मूं वटि मिस शॉट ठीकु आहिनि। आहे, सो इहो ईअं न कर, हाणे तूं लिकाए रख न हिनखे पाण वटि, कंहिंसां बि शेयर न कजांइ, वॾी प्रॉपर्टी अथई इहा। जी थैंक यू जी। मुबीन अहमद। जी मुबीन अहमद। चलें, मुबीन अहमद आई थिंक कहाँ चला गया। ओके, दिलशाद अली। दिलशाद अली। जी 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 सर। सर कल असां जेको सिखियो सर, सभिनी खां पहिरियों जेका तव्हां ई शुरू कयो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर सर, जी इन में जी जी टीचर जूं कहिड़ी कहिड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूंदियूं आहिनि ऐं काफ़ी दोस्तनि खां रिफ्लेक्शन में मिलियूं। हुन खां पोइ जी सर असां सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट जेकी विंग्स कमु कनि पियूं, असांखे पहिरें ख़बर हुई इन शइ जी छो जो PhDs, पर हींअर जेको आहे न सही डिटेल में असांखे ख़बर पई त इन जो असल में कमु कहिड़ो आहे। RSU सां बि वास्तो राइट रहियो सर, पर मेन जेको पर्पज़ इन जो छा आहे, कीअं कमु कनि पिया, उहा कल असांखे ख़बर पई पहिरीं कर। सही 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 सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद सर। सर जी बाबा। जरूरी अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल हमीद ॻाल्हायो। अस्सलाम वालेकुम सर। Hello. वालेकुम सलाम जी अब्दुल हमीद। Sir, yesterday जी जी ॻाल्हायो। it was one of the busiest day as the duration was so long. But of course, it was a learning process for us, and very different things were. Right. And of course, the things which we learned yesterday, it was the introduction first of all,
and then job and responsibilities of the teachers as a JEST, and from that we knew that what we have to do in the future. And next it was government, a pre-test was there which engaged all of us, and of course engagement during online classes is very important. All remain engaged, activities there, so in that way we were interested too. Of course, due to the that online process, there are the issues for various students that they have the that internet facility and the speed of that one. Except that we also learned that different bodies of the government which are related to run the educational process in the province, and we knew different I would say these organizations and their work, as well as a portfolio, how to develop a portfolio, e-portfolio, and in the end that reflective lighting our experience, what was in the past, what is in the present, and what would be in the future. So all these things of course are helpful for us. We respect all teachers, and we are hopeful that in your presence, in your guideline, we will be one of the best effective teachers in future. Thank you, sir. Inshallah. Thank you so much. Nice. जी मैडम. सो के बाकी अदरवाइज तव्हांखे गवर्नमेंट ऑफिशियल असाइनमेंट ते आयो, ऑफिशियल लेटर तव्हांखे ॾिनल आहे, रिलीफ थियल आयो, त तव्हां वटि हिकिड़ो वॾो जवाब बि इहो ई आहे कंहिं बि गवर्नमेंट अथॉरिटी खे का कंहिं बि क़िस्म जी तव्हांखे जेकॾहिं को करे बि थो न, उनखे रिस्पॉन्ड करण जो तरीक़ो सिंपल कि भई विद रेफरेंस टू दिस लेटर आई रिलीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट. सिंपली ये 2 लाइनूं लिखणियूं आहिनि जवाब में. जेकॾहिं कॾहिं बि थिए थो कंहिं बि क़िस्म जो तव्हां एक्शन नथो, तव्हां गवर्नमेंट जी पर ड्यूटी ते आहियो, पर हाणे ख़ैर तव्हां निकिरी आहियो, तव्हां भले कराए छो न डिस्क्वालीफाइड जल्दी जी ठीक है. ओके मैडम. अस्सलाम वालेकुम सर. हाँ सर, मुझे yesterday it was difficult to me because I attended an online class first time in my life, but sir, you are a great trainer, so I have learned a lot of from you, like RSU, portfolio, how to teach, project method, lecture method. Thank you, sir. Right. Thank you. जी अशफाक. हेलो सर, जेके कल पेपर प्री टेस्ट हुयो उन में जेके एमसीक्यू जी जेका अरेंजमेंट हुई न, उन में जेके ऑप्शन ए हुजे ऐं ऑप्शन बी हुयो ऐं ऑप्शन सी में ईअं हो त किथे बोथ ए एंड सी, लेकिन ये अरेंजमेंट थोड़ी अॻिते पोइते लॻी पई हुई. जिथे ए लॻो पियो आहे उते लिखियो पियो आहे त ऑप्शन बी एंड सी, ऐं जिथे सी आहे सर उते को माना अहिड़ो हुजे ई न, त उहा थोड़ी अरेंजमेंट जेका काइंडली पोस्ट टेस्ट में इनखे थोरो ॾिसी वठो सर. उन जे करे कंफ्यूजन मे बी उन में छो त हाँ जी मे बी मां उन में रैंडम जो लगायो ऑप्शन त क्वेश्चंस रैंडम थी सघंदा, बाकी ऑप्शन मां वेरीफाई करे छो त पोस्ट टेस्ट में न इहा शइ ईंदी त पोइ वरी जेके न मार्क्स रिड्यूस थी वेंदा. जी सर एक जस्ट मिनट. जी थैंक यू. ओके. हेलो जी मैडम मैं फ्रॉम सागर. आवाज अचे पई तव्हांखे? जी बस जी ॻाल्हायो बाबा ॻाल्हायो. ॾाढो तमामु सुठो एक्सपीरियंस न आहे रहियो हिकिड़ो त मैडम हेलो काने ऐं कल्ह बि सॼो ॾींहुं नेटवर्क आई थिंक मैडम ते जेको बि आहे जीअं कयो टेस्ट पंहिंजो अगरि का ट्रेनिंग आहे त इनखे नज़र में रखो ऐं पोइ ई कुझु कयो. थैंक यू. ओके थैंक यू. ट्रेनिंग तमाम जबरदस्त. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सर. थैंक यू सर. 23 मोहम्मद जी वालेकुम सलाम. सर मो I request you join me and aid me in the teams, and you aided me around 11:40, so that's why I failed to attempt pre-test. So is it possible to attempt pre-test again, or it will affect any in future, in coming days,
on my responsibilities, मैडम abilities. मैं क्लास में हूँ, 11 बजे मैं फ्री होऊंगा सेशन। हेलो Hello. माशूक साहब। जी जी अदा हिकिड़ो मिनट। जी जी ॿुधायां पियो। प्री टेस्ट तव्हां असाइनमेंट्स में वञो, उते तव्हांजी कल हूंदी, Sir, तव्हां I अटेम्प्ट न कई आहे tried त तव्हां a करे lot. वठो I अटेम्प्ट उते। tried a lot to reach it, but failed. न बट असाइनमेंट तव्हांखे मिली Sir, उते ऑप्शन ई no, कोन थो sir, अचे। there is no any आई थिंक option इट्स of इशू। assignment. ओके वो इनके ॾिसूं था, नो इशू, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको ये फिर गाइड करता हूँ। इस सेशन के बाद में ब्रेक के टाइम पे आप मुझसे कम्युनिकेट कीजिएगा। Thank you, sir. सर अस्सलाम वालेकुम। ओके थैंक यू। जी जी सर वालेकुम असद सलाम। अली वालेकुम असद अली सलाम। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस तालुको शदाबपुर सर। सर कल असांखे इहो इशू तव्हांजो माशाल्लाह अॼु बि तमामु आवाज़ साफ़ ऐं बहितरीन अचे पियो, पर कल जेको असांजो आख़िरी सेशन थियो इन में इलाही मसइलो आयो पियो। साईं जो हिकिड़ो आवाज़ घटि पियो आयो, ॿियो विचां कचो पियो ॻाल्हि, साईं जो डिवाइस में इशू हो या सिग्नलनि जो मसइलो, पर कल असांखे जेको आख़िरी सेशन थियो ॾाढो बोरिंग थियो, माना डिस्टर्बेंस ॾाढी हुई। जी सर, बाक़ी तव्हांजो आवाज़ जेको आहे न ज़बरदस्त अचे पियो, मज़ो बचे पियो ऐं तमामु क्लियर आवाज़ अचे। ठीक, ओके थैंक यू। असल में डॉक्टर साहब या त ऑफिस में मां हुनखे चयो तुम के ऑफिस में एसी वग़ैरह अथसि, हाणे उहा छॾे करे ऑफिस पोइ वरी पंहिंजो मथे थो वञे एकेडमिक ब्लॉक में मथे जेको हॉल आहे उन में उते न माना के हूंदो आहे छा चइबो आहे एसी आहे का शइ कोन्हे उते। कल्ह ॻाल्हि करे ॿुधो हुयो त इहा इन जे करे हा सो इशू हुन सर सां इहो ई आहे त हू उनजे ऑफिस में सिग्नल कोन थो कमु कनि, ॿाहिरि इलाही गर्मी आहे, हाणे हू वञे त वञे काॾे। सो इन जे करे मां चयो या तूं मुंहिंजे ऑफिस में अची करे क्लास अटेंड कयो या जेके बि दोस्त हूंदा। सो इंशाल्लाह कोई इशू। जी जी बाबा। सर बशीर अहमद। जी जी बशीर अहमद। सर असां जॉइन कयासीं, अचानक थोरो डिस्कनेक्ट थी वियो, वरी जॉइन कयो आहे, मतलब सर को मसलो न कोन थी वञे करे वरी। न को मसलो कोन्हे, को मसलो कोन्हे। हाणे हिन में अञा ताईं जेके ॿार आहिनि मां अटेंडेंस डाउनलोड करे छॾियां। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सर सर तालिका संजोरो सर। सर इहो थोरो सर स्कूल बि अॼु माना ऑन थी आहे न, असां स्कूल जी अटेंडेंस लॻायूं या छा, माना जेको आहे इहो या ट्रेनिंग वारी अटेंडेंस काउंट थींदी आहे छा? स्कूल में आहियूं सर, स्कूल में सिग्नल घटि आहिनि सर। न तव्हां स्कूल में अटेंडेंस न हणंदो, तव्हांजी अटेंडेंस जो मतिलबु सर पोइ स्कूल में असां सिग्नल घटि आहिनि, पोइ भले असां घर वेही सर इहा ट्रेनिंग अटेंड कयूं या वरी स्कूल अचणो पवंदो असांखे सर? जी जी न न न तव्हां घर वञी अटेंड कयो, जिथे खपे तव्हांखे अटेंड कयो, पर तव्हांखे अटेंडेंस असां वटि ये ॾींहं जेके आहिनि सर, माना घर वेही माना स्कूल जी अटेंडेंस न हणूं सर, या स्कूल जी अटेंडेंस हणणी आहे सर? न स्कूल जी अटेंडेंस न बाबा न हणी आहे, न रिलीव आयो तव्हां हींअर। रिलीव जेकर न आयो त ॿुधायो त असां गॾु रिलीव आहे, असां गॾु सर हणी ठीकु आहे सर ओके स्कूल में। अच्छा बहरहाल तव्हां न फिलहाल हणी त कोई इशू कोन्हे, उते तव्हां डीएल लॻाराए छॾियो। डीएल ठीक आहे सर। ओके जी जी डीएल लॻारायो महिरबानी। जी जी मां हींअर स्कूल में ई अचां थो सर, ऐं हुते वाक़ई सर ईअं ई हुयो त साईं वारनि चयो कि तव्हां जेको आहे डी ते आहियो, यानी ड्यूटी ते आहियो, ऑफिशियल ड्यूटी ते आहियो। सो एक्चुअली हुते सिग्नल्स बि तमामु वीक हुया, सो दे I requested them to depart to home and to attend online classes. So they agreed and I came back. Right. अस्सलामुअलैकुम सर। ठीक है बाबा। वालेकुम सलाम। मोहम्मद फराज तालुका जी बाबा। It was quite informative session yesterday, but it was very. जी बताओ। हेलो सर मोहम्मद। जी आवाज अचे पियो सर काइंडली आई विल if already shared with us and there are help for us to prepare for the day. चलें जी, अब आगे हम सेशन को चलाते हैं। तो आप जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा
काफ़ी सारे आपके फीडबैक वगैरह आ गए हैं। आप यहाँ पे तो मोस्टली हमने वो चीज़ें डिस्कस की हैं कि जैसे आप लोगों ने शेयर किया कि ये चीज़ें हमारी लर्निंग हुई है, ठीक है। तो इसमें कोशिश करेंगे कि किसी ने ये नहीं बताया कि मोस्टली कि हमारे साथ इसमें कोई सजेशन या कोई गाइडलाइंस आपको रिक्वायर्ड हैं या कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई है। सो कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें। रही बात आपकी पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। पोर्टफोलियो काफ़ी सारे तो जो मेरे पास बने हुए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के, तो वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कि किस तरह के बने हुए हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ें हैं। आज जो है हमारे पास टॉपिक है वो है NPSTP के बारे में। जी 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 55 सर ए जेका स्क्रीन ते एक नंढड़ी डायलॉग बॉक्स ते जे मीटिंग ते लिखियो पिया, लेकिन का असां सर इन पिक ढूंढां त यो नजर सही नथो अचे। काइंडली इनके थोड़ो साइड जेकन अची वने। ठीक है। असल में ही म्यूट जेकन के माइक कयो तो मां इनके हटाए छॾियां, पर हाणे माइक तव्हां म्यूट कंदा कि मूंखे म्यूट करणी थी पए त मुंहिंजी माइक म्यूट थी वञे असां। ओके, थैंक यू सो मच। सो इसमें अब जो है आज के हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें कि आपको प्रेजेंटेशन वगैरह शो हो रही होगी। तो इसमें हम NPSTP के बारे में डिस्कस करेंगे 2009 के बारे में कि इसके NPSTP क्या चीज़ है और किस तरह ये डेवलप की गई थी और इसका मेन पर्पस क्या था NPSTP की। तो ये तो काफ़ी पुरानी कहानी के 2009 में जो है वो एक पॉलिसी एंड प्लानिंग विंग ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जब उस टाइम पे थी, तो उसके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फेडरल मिनिस्ट्री जिस टाइम पे थी, तो उन्होंने काफ़ी सारे काम किए हुए। उनके साथ जितनी भी विंग्स थे माशाल्लाह हाईली कॉम्पिटेंट, उनको ज़्यादा लॉस हुआ था जो 18th अमेंडमेंट के बाद पूरी जो है मिनिस्ट्री के अंदर जितनी भी विंग्स थी वो डिवॉल्व हो गई थी। एंड जो जितने भी पावर्स थे दे वर डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस। तो उसमें करिकुलम विंग थी, प्लानिंग एंड पॉलिसी विंग्स थी। तो ये सारी जितने भी लोग थे इनके बहुत लोगों ने इनके सफ़र किया था और माशाल्लाह वहाँ पे कॉम्पिटेंट लोग थे यहाँ पे जितने भी थे। तो वहाँ से पॉलिसी एंड जो प्लानिंग विंग थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो कोई मुझे बताएगा कि अभी जो है वो हमारा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, फेडरल मिनिस्टर? शफकत सर कोई भी एक मुझे बताएं। चले ठीक है। ये असल में कोरोना के कोरोना की वजह से जो है वो काफी हाईलाइटेड। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसमें आपके पास जो है वो आपने डिस्कस किया। इसके पहले बलीगुर रहमान साहब थे, तो उनके जब मैं एपाम के अंदर, एपाम एक एकेडमी है फेडरल मिनिस्ट्री के अंदर, अब तो उसकी नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, इस तरह कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह के नाम से है। तो वहाँ पे जो एकेडमी है, एकेडमी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, उनका काम है कि जितने भी पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑफिसर्स वगैरह हैं उनकी मैनेजमेंट के अंदर ट्रेनिंग करवाने। तो उन वहाँ से डिफरेंट कोर्सेज हम मैंने किए हुए हैं। जैसे उसमें वो मोस्टली काम करते हैं रिसर्च के अंदर, डेटा एनालिसिस एंड बेस्ट यूज़ ऑफ डेटा। क्योंकि जो फेडरल के इदारे हैं आप कभी विज़िट करेंगे ना जाके, आप G8 मरकज़ में है वहाँ पे, तो पूरे फेडरल मिनिस्ट्री वहाँ पे है वहाँ पे। तो उनकी काफ़ी सारी विंग्स हैं, उनके पास पूरे पाकिस्तान का डेटा वो भी करते हैं, डिफरेंट स्टडीज़ वगैरह करते हैं, स्टैटिक्स जो हैं वो डिफरेंट जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो उनकी मैंने जो ज़्यादातर उनको देखा है कॉम्पिटेंस, वो ज़्यादातर स्किलफुल ज़्यादा है, मतलब कि जैसे उनकी रिपोर्टिंग वगैरह और ज़्यादा काम जो है उनकी स्टैटिक्स के ऊपर ज़्यादा है। उनकी रिपोर्ट्स आप देख लें जितनी भी हैं ग्राफ वगैरह की, या प्लस में बाकी जो उनकी रिपोर्ट्स आती हैं स्टैटिक्स के, एजुकेशन पॉलिसी वगैरह भी आप देख लें, 2009 की पॉलिसी इसमें कंप्लीट जो है आपके वो भी आ जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट आप खुद भी स्टडी किया करें। और फेडरल मिनिस्ट्री की काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं, जैसे सिंध के अंदर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, तो पंजाब के अंदर भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इसी तरह KPK के अंदर वहाँ पे भी सैफ है। तो अब देखें जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो मैं आपको बता दूँ कि जो बुक्स वगैरह बनाए गए थे, कैरिकुलम जो था, तो सिंध के अंदर कोई भी कैरिकुलम अभी तक रिवाइज नहीं है, मगर अभी जो है उन्होंने 2020 के अंदर जो है काफ़ी सारे कैरिकुलम लैंग्वेज 6 ग्रेड 8 ग्रेड तक जो है ऑलमोस्ट उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साइंस मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस के जो है वो कैरिकुलम रिवाइज कर दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह बुक्स वगैरह स्टिल अभी हमारे देखें टेस्ट एडिशन में, जबकि पंजाब के अंदर जो है हमारे बुक्स वगैरह वो कंप्लीट फर्स्ट इंटर तक जो है हमारे SLO बेस्ड जो है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड जो अप्रोच के ऊपर बनाया गया था, क्योंकि हमारा जो नेशनल कैरिकुलम है वो भी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, जहाँ पे ज़्यादातर फोकस होगा हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। वो एक्टिविटीज़ होंगी सिर्फ बच्चों के लिए होंगी, वहाँ पे टीचर एज अ फैसिलिटेटेड रोल प्ले कर रहा था, हम यहाँ इसको हम कहते हैं कि टीचर वहाँ पे एज अ पैसिव है, वहाँ पे बच्चा ज़्यादा जो है एक्टिव है हमारे इस न्यू कैरिकुलम के अंदर, जहाँ पे
स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं। ठीक है, अब तो इसके अंदर तो पंजाब के अंदर इस्लामाबाद देख लेंगे, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, तो आईसीटी जो इस्लामाबाद, तो वो जो है पंजाब की जो बुक्स हैं फर्स्ट इंटर के वो अडॉप्ट करते हैं। इसी तरह केपी को देख लें, फर्स्ट इंटर पंजाब से वो उनकी बुक्स देख लें आप, elearn.punjab पे चले जाएं, elearn.punjab, तो वहाँ पे उनके आप जितने भी देखेंगे कंप्लीट उनके जो हैं ई बुक्स हैं। ई बुक्स मतलब कि वहाँ पे इंटरेक्टिव बुक्स हैं, चाहे वो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, साइंस, जो भी ग्रेड आप उठा लें, मैटर, तो वहाँ पे उसमें कंप्लीट इंटीग्रेशन की हुई है। तो उनके कैरिकुलम के अंदर जो उन्होंने मुझे जो बेहतर चीज़ लगी कि यूज आईसीटी उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, मगर हमारे सिंध के अंदर जो बुक्स भी हैं वो भी वेरी लो क्वालिटी के आते हैं। उनके पेजेस, उनकी पब्लिकेशंस आप देख लें, उनके अंदर कोई भी ई सिस्टम नहीं है, उसके अंदर कोई भी इंटीग्रेशन ऑफ आईटी नहीं है। इस दौर में भी के बच्चे जो हैं वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो कंप्लीट उनके जो प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, elearn.punjab पे चले जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कम्प्लीटली उनके प्रैक्टिकल वगैरह भी वो सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल वो उनके सिमुलेशंस के ऊपर काम हो रहा है। बच्चे जो हैं वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल जो लैब्स में होती थी अब कंप्यूटर लेबॉर्ट्रीज़ में हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ आप इनको जाके एक्सप्लोर करेंगे elearn.punjab के अंदर, तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह उसके अंदर कैरिकुलम या टेक्स्ट बुक्स के अंदर इंटीग्रेशन। एक ये ट्रेनिंग करवा रहे थे कि भाई वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन कैरिकुलम, तो मैंने इनके साथ काफ़ी सारी बहस भी थी कि ये इंटीग्रेशन हम नहीं कह सकते कि हम कंप्यूटर पढ़ाएं और कहें कि ये हम कैरिकुलम के अंदर ये इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन इज समथिंग एल्स, कि जब कैरिकुलम पढ़ा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आईटी रिलेटेड जो है आप चीज़ें, टॉपिक्स, वीडियो या इमेजेस या एनिमेटेड चीज़ें या कोई सिमुलेट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके साथ रिलेटेड हो, उसको हम कहते हैं जो है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी या कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी इन द नेशनल कैरिकुलम। सो कहने का मतलब कि जो फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारे वो माशाल्लाह अभी भी काम कर रही हैं और उनके काफ़ी सारे, तो इनके देख लें जो हमारा कैरिकुलम था तो कैरिकुलम एक स्टैंडर्डाइज कैरिकुलम था। फिर अभी उन्होंने कहा कि जब प्रोविंसेस को खुद मुख्तियार किया गया तो किसी ने भी कोई अपना कैरिकुलम नहीं बनाया या उसको अपडेट नहीं किया था। तो इसी तरह सब परेशान थे कि हम कैरिकुलम किस तरह बनाएं। कैरिकुलम को मैंने कहा एक अलाइंड होता है, तो अलाइन में मतलब कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही कैरिकुलम होना चाहिए, एक ही स्टैंडर्ड हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या जितने भी हैं, तो सब उन्हीं स्टैंडर्ड्स को रखते हुए फिर डिफरेंट पब्लिकेशन जो हैं वो पब्लिकेशंस बनाने वाले, बुक्स को पब्लिश करने वाले डिफरेंट फोरम्स हैं आप देख लें, डिफरेंट जो हैं वो, मगर सब जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के कैरिकुलम को फॉलो करते हैं। तो जब ये डिवॉल्व हो गया था 18th अमेंडमेंट के बाद तो सिंध के अंदर, तो फिर इनकी एक अलग से कमेटी बनाई गई थी, नेशनल कैरिकुलम कमेटी, जिसके अंदर सेक्रेटरी, मिनिस्टर, पूरे पाकिस्तान के जितने भी सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स थे उस कमेटी के और कैरिकुलम विंग के जो मेंबर्स थे वो उसके पार्ट थे। तो उन्होंने फिर जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक ही स्टैंडर्ड रखेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर रहकर हम जो है अपने 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 कैरिकुलम्स या बुक्स अपने डिज़ाइन करेंगे। फिर हर सूबा जो है अपना अपना बुक्स जो है वो डेवलप करेगा। तो फिर इसी तरह सिंध के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर डिफरेंट बुक्स आपके प्रिपेयर करके वो डिज़ाइन करके डेवलप करके दे रहे हैं। पंजाब के आप बुक्स देख लें वो क्वाइट डिफरेंट हैं हमारे सिंध से, क्योंकि हमारे पास, मैं तो डायरेक्टली कहता हूँ कि हमारे पास वो जो डेवलपर्स हैं दे आर नॉट के कंप्यूटर, हम कोई सिंपल सा पॉलिसी भी जो है वो पंजाब से जो है अडॉप्ट करते हैं। पंजाब काफ़ी टाइम पंजाब भी हमसे फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इस जब कैरिकुलम डेवलपमेंट में होती है तो वहाँ पे टीचर, एजुकेटर, टीचर्स ये सब उसके अंदर पार्ट होते हैं, चाहे मेंबर्स हैं उसके अंदर। इसी तरह बुक्स डेवलपमेंट के अंदर जो भी हमारे टीचर्स हैं वो न्यू हैं और वहाँ पे सब उसके पार्ट होते हैं। प्राइमरी का तो प्राइमरी का टीचर होगा, मैथमेटिक्स वो सब उसके मेंबर्स होते हैं, वो उनकी सिलेक्शन किस तरह होती है, इट्स अनदर थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती है। तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड बाय द पॉलिसी एंड प्लानिंग विंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन फरवरी 2009 के अंदर ये बनाए गए थे विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ, ये सिंपली बनाया गया था उस टाइम पे यूनेस्को और यूएसएड की उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट थी, पैसे वगैरह उनको दिए गए थे। तो इसके अंदर जो है हमारे पास 10 स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, मोस्टली सबको पता होगा कि इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास, मैं तो इसको टॉप 10 स्टैंडर्ड्स कहता हूँ। तो देखें इसका मेन पर्पज़ भी यही था कि
तो इसमें आप देख लेंगे कि इसमें जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इसकी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कही कि ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया था कि सिर्फ टीचर्स को हम असेस करें, इसके ऊपर हम टीचर्स को एवेल्यूएट कर सकते हैं, टीचर्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, जी क्वालिटी एजुकेशन के लिए लाजमी है कि हमारे टीचर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मयार होना चाहिए कि वो मयार क्या होना चाहिए एक स्टैंडर्ड। जैसे बाकी चीज़ों का आप देखते हैं कि हर एक चीज़ का, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई गाड़ी, कोई भी चीज़ होती तो वो उसका एक ISO सर्टिफाइड एक स्टैंडर्ड बने होते हैं कि इस स्टैंडर्ड की चीज़ें होंगी तो वो ISO सर्टिफाइड होगा, ये सर्टिफाइड होगा तो WHO सर्टिफाइड होगा। तो मतलब कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हर चीज़ के लिए होते हैं। तो इसी तरह हमारे टीचर कम्युनिटी के लिए टीचर्स जो हैं, चाहे वो आप हैं या मैं हूं या प्राइमरी का टीचर है या प्लस में हमारी यूनिवर्सिटी का टीचर है, तो उनके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, वो हमारा एक टीचर किस मयार का होना चाहिए, तो वो मयार क्या है वो इस NPSTB डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्कस किए गए हैं। वो ओवरऑल हमारे टीचर्स जितनी भी वर्क फोर्स है, टीचर वर्क फोर्स इन पाकिस्तान, सो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एंड अदर एजुकेटर इज अ पार्ट ऑफ लार्जर, हम इसको कहते हैं कि इंटरनेशनली इसको अब देखकर जो है इन लोगों ने बनाया है। सो इसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो एक तो ये जो है आपको क्लियरली बताता है कि टीचर्स जो हैं इसके अंदर डिफाइंड कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं यहाँ पे। और इसको मैं सिंपल तरीके में से ये भी बता दूं कि जब हम टीचर को रिक्रूट करते हैं या उसको एवेल्यूएट करते हैं या उसकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी इन इंडिकेटर्स के ऊपर हम असेस कर सकते हैं। जैसे अभी पंजाब ने एक दोस्त है वहाँ पे, पंजाब पाइट पंजाब, पहले पाइट पंजाब भी था तो उनका नाम चेंज करके उन्होंने डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट लाहौर कर दिया था, DSD। वो अभी अंडर काम कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है उसके अंडर, उसके साथ उसकी मतलब अलाइनमेंट है, ठीक है। तो वो इस तरह इदारा काम करता है पंजाब के अंदर। तो पाइट KPK के भी अंदर है। 1995 में ये वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत ये इदारे बनाए गए थे ताकि हम टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन सर्विस ट्रेनिंग्स करवा सकें। तो इसी तरह पाइट KPK पाइट जो है वो कोयटा के अंदर भी है, बलूचिस्तान के अंदर। तो ये ओवरऑल 4 प्रोविंसेस के अंदर जो है वो बनाया गया था, मगर स्टिल बाकी प्रोविंसेस में सेम नाम है, मगर पंजाब के अंदर इसका नाम जो है वो DSD रखा गया है। पाइट उसकी विंग है, मगर DSD डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, उसके अंदर फिर जो है डिफरेंट कॉलेजेस वगैरह उसके अंडर में आते हैं और इस तरह जो है उनकी वर्किंग है, ठीक है। तो ये उनके स्टैंडर्ड्स जिसको हम कर लेते हैं। तो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो उसकी नॉलेज ऑफ कोर्स हमें उसकी कि जो भी स्टैंडर्ड होगा तो उसके लिए टीचर को क्या नॉलेज होनी चाहिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सेकंड चीज़ यहाँ पे उसकी डिस्पोजिशन, बिहेवियर, एटीट्यूड, उसके वैल्यूज़ क्या हैं रिलेटेड टू दैट स्टैंडर्ड्स पढ़ाने के लिए है। तो ये थर्ड चीज़ जो इसके अंदर आती है वो होती है स्किल्स आल्सो इम्पॉर्टेंट कि कोई भी टीचर है, अगर टीचर है अगर उसको सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है तो वो उसके पास उस नॉलेज के पास उसकी बात करें। सब्जेक्ट मैटर स्टैंडर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको नॉलेज क्या होगी, तो नॉलेज इट मीन्स के वो टीचर सिर्फ उसको कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के हवाले से कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, चाहे वो साइंस है या मैथमेटिक्स या प्लस में कोई ऐसे सोशल स्टडी वगैरह। सो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट। So knowledge is what? Knowledge is simply we can say it's what teacher know। कि सिंपल आप इसको ऐसे समझ लें कि नॉलेज को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी हो, या प्लस में सिंपल हम इसको ऐसे भी कर देंगे व्हाट टीचर नो। टीचर को क्या पता है, इंफॉर्मेशन क्या है, उसके पास नॉलेज क्या है, तो इसको हम कहते हैं नॉलेज। डिस्पोजिशन इज व्हाट के डिस्पोजिशन सिंपल इन टर्म्स इज योर बिहेवियर। आप जैसे आपके पास साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, टीचर हैं साइंस के, तो आपके साइंस के बारे में नॉलेज हो, कंटेंट अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट के बारे में। डिस्पोजिशन ये है कि आप उसको बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें और पढ़ा सकें। आपके पास वो स्किल्स क्या हैं, आपको वो डिफरेंट टेक्निक्स मेथड्स आने चाहिए जो आप एक टीचर। सो स्किल्स इज व्हाट? स्किल इज योर परफॉर्मेंस, व्हाट टीचर कैन डू एंड शुड बी एबल टू डू। टीचर क्या कर सकता है और कैसे करेगा, तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी स्किल्स के अंदर, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कहूँ ओके, ठीक है। तो इसमें जैसे हम फर्स्ट हमारे पास एक स्टैंडर्ड आता है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज।
कि टीचर अंडरस्टैंड द सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द टूल्स फॉर द इंक्वायरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन, स्पेशली द रिलेट द नेशनल कैरिकुलम के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। जो अब हम कहते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, तो उसमें नॉलेज क्या है बेसिकली? नॉलेज के टीचर नो एंड अंडरस्टैंड, कि टीचर को ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द नेशनल कैरिकुलम, कि जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उस नेशनल कैरिकुलम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उस ग्रेड के अंदर। फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसको आने चाहिए, उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक थ्योरीज उनको आनी चाहिए, उसको स्ट्रक्चर, उसका प्रोसेस किस तरह पढ़ाया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। उसको इवन दो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है साइंस के अंदर, तो उसके अंदर जो न्यू इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, थीम्स हैं, या उनका रिलेशनशिप जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ किस तरह होगा, तो इनके बारे में उस टीचर को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये होती है उस सब स्टैंडर्ड की नॉलेज। डिस्पोजिशन क्या होती है कि टीचर वैल्यू एंड आर कमिटेड टू, किस चीज़ के लिए वो कमिटेड हैं, तो इसको हम ये कहते हैं कि उसके बिहेवियर या उसके वैल्यूज़ क्या है या एटीट्यूड क्या है, कि फैसिलिटेट थ्रू मल्टीपल वेज इन कंस्ट्रक्शन एंड अक्वायरिंग नॉलेज टू द लर्नर्स, या मेक नॉलेजेबल एप्लीकेबल टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, ताकि वो चीज़ें टीचर बेहतर तरीके से कर सके। उसके वो बिहेवियर में चीज़ें आती हैं। स्किल्स क्या है कि वो इफ़ेक्टिवली जो नॉलेज उसके पास है सब्जेक्ट की, वो बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचा सके, बेहतर तरीके से वो डिलीवर कर सके। सो इसको हम कहते हैं स्किल्स हैं, कि स्किल्स व्हाट डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज। वो अब जो टीचर को नॉलेज है, अब स्किल ये है कि वो किस तरह जो बेहतर तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, बच्चों के साथ पढ़ा सकता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो जो नॉलेज एंड उसको जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, उसके प्रॉपरली उसको डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड है। सो इसके लिए ऑफ कोर्स ही और शी मस्ट यूज़ अप्रोप्रिएट, कोई भी उसके अंदर जो है वो टेक्निक्स, टूल्स, स्ट्रेटजीज, मेथड्स, वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकेगा जो सब्जेक्ट के हवाले से होंगे। सो इसके लिए गिव एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशंस, अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसके एग्जांपल्स के साथ, सिंपल एग्जांपल्स के साथ वो जो है वो कंटेंट को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करे और प्रैक्टिकली जो है उनको समझाए। तो ये उसके स्किल्स होंगे टीचर के, ठीक है जी। तो ये दिस वन इज कॉल्ड के नॉलेज एंड स्किल्स। सो ये टॉप 10 स्टैंडर्ड्स हैं जो हम कहते हैं कि, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें जस्ट आई रुकेश के मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ सायरा यासीन को, सायरा यासीन 148। सायरा यासीन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। मैडम सायरा, आप जो हैं इस स्टैंडर्ड्स को अगर रीड कर दें हमारे लिए। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ह्यूमन ग्रोथ मैटर नॉलेज ऑफ राइट, सोशल लाइफ स्किल्स, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड strategy, assessment, environment, effective communication and efficient use of information and communication. very good. And last one is professional development and code of conduct. सही, थैंक यू। एंड लास्ट, चलें लास्ट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, ये वो 10 स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी भी टीचर, एक टीचर है चाहे वो आप हैं या मैं हूँ या कोई और टीचर एजुकेटर है या प्लस में कोई भी है, तो उसके अंदर ये 10 स्टैंडर्ड्स या उनके ये 10 जो है वो उनके बेसिक जो है वो आप कह लें कि मेजरमेंट के टूल्स हैं। एवेल्यूएट कर सकते हैं, इनके बेसिस पे हम इनको असेस कर सकते हैं। अगर मैं एक सर्वे पे निकल जाऊं और मैं कहता हूं कि मैं अपने टीचर को असेस करना चाहता हूं कि वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो मैं टीचर किस स्टैंडर्ड पे है,
उनके तो मोस्टली कहते हैं कि जो नीड एनालिसिस भी करते हैं, जो पंजाब के अंदर नीड एनालिसिस की गई थी या सिंध के अंदर जो नीड एनालिसिस होती है, वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए हम नीड एनालिसिस करते हैं। इनके काफ़ी सारे रूब्रिक्स बने हुए हैं, तो हम डिटेल में तो यहाँ पे इनको सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे कि रूब्रिक्स किस तरह बने हुए हैं हर चीज़। तो आप लोग इसको नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके काफ़ी सारे आपको रूब्रिक्स मिलेंगे जो हर एक सब्जेक्ट के हवाले से कि हम टीचर्स की परफॉर्मेंस किस तरह एवेल्यूएट कर सकते हैं। सो इसमें ये वो 10 स्टैंडर्ड्स हैं जो हम कहते हैं कि किसी भी टीचर का, एक टीचर का जो मयार है वो इन्हीं 10 स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। बेहतर तरीके से अगर वो ये होगा तो वो एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकेगा और क्वालिटी टीचर जो है वो एक क्वालिटी टीचर होगा और क्वालिटी वो दे सकेगा, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आपको क्लियर भी हो जाएंगे। इनमें से वर्ड में से भी क्लियर हैं, जैसे सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी के बारे में उसको पता होना चाहिए, असेसमेंट के बारे में, लर्निंग इन्वायरमेंट के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसको आनी चाहिए, प्रोफिशिएंट यूज़ ऑफ आईसीटी का आना चाहिए कि जितने भी हमारे पास आईसीटी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे पहले हमारे पास आईसीटी की टेक्नोलॉजीज़ होती थी, टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड देयर आर सो मेनी अदर जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक तो इंफॉर्मेशन, दूसरी होती है इसमें कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ फॉर के व्हेन टू पीपल आर कम्युनिकेटिंग, या दो डिवाइसेस के बीच में जो है वो आप टू एंड फ्रो हो रहा है, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो मल्टीपल फोरम्स के अंदर ये शेयरिंग के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। अभी आजकल जो ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास यूज़ होती हैं वो डिवाइसेस आप कह लें, जिसमें स्मार्टफोन्स, टैबलेट, कंप्यूटर्स, बाकी इसी तरह जो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। तो इन सब चीज़ों के बारे में नो हाउ होनी चाहिए हमारे टीचर्स को। कंप्यूटर उनको आना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट, जैसे मोस्टली आप देखेंगे कि कंप्यूटर लिटरेसी इज नॉट अ सब्जेक्ट। जैसे लैंग्वेज कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज दी होती हैं। मोस्टली टीचर्स को हम कहते हैं कि भाई आप सब्जेक्ट क्या, तो लैंग्वेज को वो एज अ सब्जेक्ट करके पढ़ाते हैं जबकि वो सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज की बात होती है। कॉम्पिटेंसीज व्हाट, क्या एबिलिटी टू डू समथिंग, तो वो चीज़ जो हम बच्चों को करवाएं, बच्चों के अंदर वो कॉम्पिटेंसीज पैदा करें, स्किल्स पैदा करें, ताकि वो बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें और लैंग्वेज को बेहतर तरीके से। लोग टीचर्स लैंग्वेज को भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो इटसेल्फ उसको सब्जेक्ट करके पढ़ाते हैं, हालांकि उसके अंदर हम जो है बच्चों के अंदर वो स्किल्स सिखा रहे होते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से कंप्यूटर का यूज़ कर सकें। सो इन सब्जेक्ट्स को भी और इनके कैरिकुलम को समझना वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ताकि आप बेहतर तरीके से उसको कर सकें। उसके बाद कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर, कि आप लोग कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या कहीं पे अपने कोलीग्स के साथ पार्टनरशिप के हवाले से। देन यहाँ पे CPD एंड कोड ऑफ कंडक्ट, कि आप लोग जो है अपने खुद की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं नहीं करते, इसके ऊपर बात होगी। फिर कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात होगी कि आप जो हैं जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं नहीं करते, आप कोड ऑफ कंडक्ट को कितना फॉलो करते हैं। उसके बाद टीचिंग एज ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज, तो आप जो 10वां स्टैंडर्ड है कि हमारे हर टीचर को इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो समटाइम सिंपल वर्ड्स अपनी लैंग्वेज के अंदर जब पढ़ा रहा हो तो वो ही आर शी मस्ट यूज़ दैट लैंग्वेज। हम ये नहीं कहते कि पूरे का पूरा लेक्चर जो है आप इंग्लिश के अंदर दें, जितनी भी आप कॉम्पिटेंसीज हैं आपके पास तो वो सिंपल ही हो, जस्ट 1 सेंटेंस 1 वर्ड इज़ इनफ के आप जो है वो शेयर कर सकें, ताकि वो बच्चों के ऊपर वो इम्प्रेशन हो हमारी सेकंड लैंग्वेज आपकी ये स्टैंडर्ड आपका है। आप बेहतर तरीके से इनको हम ज़्यादा एक्सप्लोर भी करते हैं यहाँ पे चीज़ों को। हम लोग ज़्यादातर सारी बुक को तो नहीं पढ़ेंगे, पूरी थीसिस को, काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है फर्स्ट स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। तो आयुर्वेद में आप जो भी हैंड रेस करेंगे तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो मैं यहाँ से रेंडमली भी कॉल करता हूँ कि असद अली 121, असद अली, व्हाट डू यू नो अबाउट द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, कि व्हाट इज मीन बाय द, इस स्टैंडर्ड के बारे में आप क्या कहते हैं? सर जी सर सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट के बारे में जान हो जाए बारे में
हा गुड ॿियो अगर हेलो सर जी हेलो सर अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मां जिनके हेलो कॉल सर किया तो वो ॻाल्हाए आवाज़ अचे थी जी सर जी केरु थो ॻाल्हाए सर आवाज़ सिकंदर अली जी कंडियाली जी तालका खानगढ़ जी जी अचे थो आवाज़ केरु सर मां सिकंदर नए अली कंडियाली तालका खानगढ़ जी जी ॿुधायो हेलो जी सर सिकंदर तव्हां ॻाल्हायो सब्जेक्ट ॻाल्हायो मेथडोलॉजी बाबा जे बारे में मां सर कुझु ॿुधाईंदुसि जी सर जी सब्जेक्ट जे ॿुधायो बारे में मां इहो चाहींदुसि त असांखे उहो सब्जेक्ट पढ़ाइणु घुरिजे जंहिंमें असांखे मुकमल नॉलेज हुजे ऐं ॿारनि खे असीं जेको आहे सभु कुझु उन कंहिं टॉपिक जे बारे में जेकॾहिं ॿुधायूं त मुकमल ॿुधाए बि सघूं ऐं इहो न हुजे त असीं जंहिं स्कूल में दाख़िल थिया आहियूं त बसि असांखे वॾा सब्जेक्ट मिलनि असीं उहे पढ़ायूं बिल्कुलु बि न जेको सब्जेक्ट जंहिंमें असांखे मुकमल महारत सही हुजे असीं क्लास में वञूं त उनखे सुठे तरीक़े सां पढ़ाए सघूं ऐं ॿार बि असां मुकमल सेटिस्फाइड हुजनि ऐं असीं उन बारे में कंप्लीट ॿारनि खे ॿुधाए सघूं असांखे उहो ई सब्जेक्ट खणणु घुरिजे उहो ई पढ़ाइणु घुरिजे चाहे उहे सब्जेक्ट सब्जेक्ट हुजनि चाहे उहे नंढा सब्जेक्ट हुजनि इन में का बि ॻाल्हि न हुअणु घुरिजे पर असांखे मुकमल नॉलेज हुअणु घुरिजे उन सब्जेक्ट जे असांखे उहो ई ॿारनि खे सही पढ़ाइणु घुरिजे सर सही थैंक यू गुड सर good Sajan Khan basically subject matter knowledge is that teacher must be knowledgeable and know his or her subject from basic to standard level. Okay, Sir Parveen, he or she must have the command over the subject and topic of the day. Okay, it's all about the knowledge of the content, what you can you make this to understand. अस्सलाम Okay, वालेकुम सर टीकम दास Maheen सर Irfan, अस्सलाम वालेकुम टीकम दास जी सर टीकम सब्जेक्ट नॉलेज जी सर जी टीकम सब्जेक्ट दास नॉलेज जो मतलब इहो आहे त असां ॾिसो सब्जेक्ट असांजे मैथ बि आहे सिंधी बि आहे पर हर सब्जेक्ट खे पढ़ाइण जो हिकिड़ो तरीक़ो अलॻि हूंदो आहे जीअं ॾिसो असां सिंधी पढ़ायूं था त हुन में एंटोनमस जी ज़िद नब ऐं हमा नवन पर इहे साइंस में असां कोन था पढ़ाए सघूं साइंस में असां जीअं MCQs आहिनि या प्रैक्टिकल राइट करिणो पए थो त असांखे सिंधी में या मैथ में इहे शयूं असांखे कोन थो करे जेकॾहिं असांखे मैथ पढ़ाइणी आहे त मैथ में सिर्फ़ु प्लस माइनस न अचणु घुरिजे असांखे ट्रिग्नोमेट्री अचणु घुरिजे असांखे वेक्टर्स वग़ैरह जेके आहिनि मैट्रिक्स वग़ैरह अचणु घुरिजनि त माना असांखे एॾी नॉलेज हुजे जो असीं ॿार खे माना जेको आहे एग्ज़ाम्पल सां सम्झाए सघूं उनखे प्रैक्टिकल सां सम्झाए सघूं को बि सब्जेक्ट जेको बि पढ़ायूं असीं चाहे लैंग्वेज में पढ़ायूं चाहे सही साइंस में पढ़ायूं जबरदस्त पर उन सब्जेक्ट्स खे माना हर कंहिं सब्जेक्ट्स खे असांखे इहो माइंड में रहणो आहे त हीउ सब्जेक्ट अहिड़े नमूने पढ़ाइणो आहे हिन जो पढ़ण जो तरीक़ो अलॻि आहे हिन जो तरीक़ो सभिनी सब्जेक्ट्स खे असां ॾिठो आहे त टीचर छा कंदा आहिनि हिकिड़ी वे सां हिकिड़ी त सिंधी जी पढ़ाई बि साइंस खे बि ईअं पिया पढ़ाइनि अॼुकल्ह ऐं इंग्लिश खे बि ईअं पिया पढ़ाइनि जीअं असां ॾे त ॾिठमि साइंस खे ईअं पढ़ाइनि जीअं असां ॾे सिंधी ऐं इंग्लिश पढ़ाई बि आहे इहा सही था चओ वो इंग्लिश के अंग्रेजी करे पढ़ाईंदा आहिनि मोस्टली ठीक है सो असांखे बेसिक टीचर्स के हिन में सिर्फ़ु मेन शइ जेका सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में आहे सिर्फ़ु हिते ॻाल्हि कंटेंट जी आहे हुनजी नॉलेज हुजणु खपे हाणे मोस्टली तव्हां टीचर जंहिंमें जीअं असां पढ़ी आया हुआसीं या तव्हां पढ़ी आया हूंदो उन स्कूल्स में मां बि पंहिंजे ॻोठ जे स्कूल मां पढ़ियो त असांखे हेठिएं लेवल ते असां 6 7 में वञी माना ABC सिखी जहिड़ो असांजो हाल हुयो ठीकु आहे केॾो बि कईसीं पर पोइ बि उहा त पोइ असां यूनिवर्सिटी में वञी पाण माना लोडियो जेको असां इंग्लिश बि बहितर न हुई असांजा ॿिया कॉन्सेप्ट बि ॾियणु हुई मैथमेटिक्स में असां रोई माना पेपर ॾींदा हुआसीं पर मां हुयुमि त पोज़ीशन होल्डर पर इहे चैलेंजिस इलाही हुया छो इलाही हुया छो त टीचर असांजो जेकॾहिं सब्जेक्ट मैटर नॉलेज हुन वटि हुजे या बहितर तरीक़े सां हुननि उहे थीम्स स्किप करे छॾिया जीअं वर्ड प्रॉब्लम्स हुया मां GRE 2 अटेम्प्ट्स खां पोइ ॾिनी आहे पंहिंजी क्लियर कई आहे माना 2 अटेम्प्ट में क्लियर कई ठीकु हाणे GRE में एनालिटिकल क्वेश्चन्स अचनि था मोस्टली त उन में रीज़निंग जा या वर्ड प्रॉब्लम्स अचनि था मोस्टली जिन बि ॾिनी हूंदी या प्लस में जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स वञो था मैथमेटिक्स जे हवाले सां सो इशू इहो आहे त उते इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जा जेके बि क्वेश्चन हुया टीचर स्किप करे छॾिया अलजिब्रा में जेके बि वर्ड प्रॉब्लम्स या वग़ैरह अचनि था उहे सभु स्किप थिया ज्योमेट्री में बेसिक असांखे रुगो लाइन इहे शयूं पढ़ियूं ॿियूं जेके मेन शयूं हुयूं असां ज्योमेट्री में स्किप कया ईअं अॻिते वियासीं त अॻिते हलूं था 6 7 8 में मैथमेटिक्स में त उहे सिर्फ़ु सिलेक्टेड यूनियन इंटरसेक्शन असां मोस्टली पढ़िया पर उनजी बि टीचर असांखे इहा कोन ॿुधाए त यूनियन जी इंपॉर्टेंस छा आहे यूनियन में रियल लाइफ में उनजी इंपॉर्टेंस छा आहे इंट्रैक्शन जेको इंटरसेक्शन आहे उनजी रियल लाइफ एप्लीकेशन छा आहे इहा अॼु ताईं बि असांखे ख़बर कोन्हे फॉर एग्ज़ाम्पल न
त इहे शयूं जॾहिं असां हिन लेवल ते पहुची करे जॾहिं इहे शयूं सम्झियूं आहिनि भई सब्जेक्ट जे लाइ लाज़मी कोन्हे त सिर्फ़ु कंटेंट, पर कंटेंट खे उनखे तव्हां प्रैक्टिकल लाइफ सां, सो यू हैव एन डेप्थ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर व्हाटसोएवर यू आर गोइंग टू टीच द सब्जेक्ट, उनके डिफरेंट आप एस्पेक्ट्स देख लें, वेदर बेसिक उसके कॉन्सेप्ट्स देख लें, उसके बेसिक थ्योरीज देख लें, हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट्स को आप स्टडी करें, टीचर को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट की बेसिक हिस्ट्री क्या है, उसके अंदर न्यू इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उसको आप एक्सप्लोर करें, सारी चीज़ें रिजल्ट्स ऑफ जो इसके अंदर रिसर्च हो रही हैं, इन्वेंट हो रही हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लेन करें यहाँ पे, ठीक है। सो देयर शुड बी द रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट टू डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ, या इसके जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं वो चीज़ें आनी चाहिए। तो इसके बेहतर तरीके से आप कंटेंट दें उनको, इन्फॉर्मेशन टीचर को होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, और प्रैक्टिकली उसको स्किल्स भी हों वो बेहतर। अब मोस्टली टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको माशाल्लाह काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी होगी, अगर उसको आप बेहतर तरीके प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो ऑफ कोर्स इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें और डिस्कस करें ये सारी चीज़ें। सो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चीज़ आती है। सेकंड हमारे पास जो स्टैंडर्ड आता है दैट इज़ ऑल अबाउट के ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैं जस्ट गेटिंग कमेंट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट साइड के जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, फॉर एग्जांपल आई एम कॉलिंग आफ्ताब अहमद 92। आफ्ताब अहमद जी जी वालेकुम सलाम आफ्ताब। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो डॉक्टर स्टैंडर्ड आई थिंक यो माना मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है त जीअं पहिरीं ॻाल्हि करो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इहा त ठीकु आहे। हा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असां जेका शइ पढ़नि था उन में जेको आहे असां उन में ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उन जी कीअं थिए थी, माना असां हर शइ खे लाइफ सां रिलेटेड करियूं त जीअं अॻिते हली माना आहे त उन जी जेको ग्रोथ आहे उहा माना सुहिणे नमूने सां थी सघे ऐं उन में का डेवलपमेंट बि अची सघे ॿार जी। त असां जॾहिं इन शइ खे रिलेट कंदासीं का बि सब्जेक्ट आहे या का बि आहे त उन खे असांखे माना इहा हुजणु खपे त असां उन खे रियल लाइफ सां माना उन खे कनेक्ट करियूं ॿारनि ते, त जीअं उहो उन जे ॿार जे अंदरि माना इहा नॉलेज आहे हमेशह जी लाइ रहंदी ऐं उहो अॻिते हली उन जी ग्रोथ में ऐं उन जी जेको बि अॻिते ॿार जीअं अॻिते वेंदो त उनखे स्टेप बाय स्टेप माना ग्रोथ प्रॉपरली थी वेंदी त उन जी जेको अॻिते उन जो का बि मुश्किलात वग़ैरह जेकॾहिं असां उन सब्जेक्ट उन सां रिलेट कंदासीं रियल लाइफ त माना प्रॉपरली ग्रोथ आई थिंक ईअं। सही 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 सही, थैंक यू। हाँ जी, सद्दाम हुसैन से मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि जो सर ने बात की कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहले तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसको कहते हैं, जस्ट ये चीज़ आप डिस्कस करें। जी सद्दाम हुसैन जी सद्दाम सद्दाम हुसैन 14। चले सद्दाम को छोड़ते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम आ जाते हैं गुलाम मुर्तज़ा 02। गुलाम मुर्तज़ा गुलाम मुर्तज़ा जी 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 सद्दाम बताया नंढो को ॿार आहे हुनखे पाण जी रोज़मर्रा जी लाइफ जे बाद हुनजी तरबियत कीअं कई वञे त जीअं अॻिते हले असांजे मुआशरे खे उहो सुठो इंसान अहिड़ी शयूं अहिड़ा सब्जेक्ट जी जी सुठो इंसान जो न आहे जो को पाण पढ़ाई स्टोरी पढ़ा सुठो इंसान थी करे सॼी क़ौम अहिड़ी शयूं ॿुधाइनि त सुठो इंसान अॻिते हले असांजे लाइ पंहिंजे लाइ हिकिड़ो ईअं न रुगो सर पाण हुनखे दिफ़ा रोज़ मच्छी पकड़ण लाइ हलूं था।
पाण खे उनखे पाण रोज़ कुंडी में मच्छी हणी ॾियूं था त पकड़ियूं था, पर रोज़ केसि ताईं पकड़णु सेखारींदा? पाण ईअं था कयूं हिकिड़े ॾींहुं हलूं था मच्छी कंडे जे अंदरि अटो या का बि शइ हणी उछलायूं था, उनखे चऊं बाबा छिक, ॿीहर हू पाण कंदो त पाण खे इहे शयुनि जे अंदरि पैदा करणु खपनि था जीअं अॻिते हले उहो कंहिंजो मोहताज सही या हिकिड़ो सुठो डेवलप सही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी। जी ताहिर खलील 48 अर्ज पे हो गया सर। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में असल में डेवलपमेंट थींदी आहे हिते मैच्योरिटी जी, इंसान जी माइंड जी ऐं जेका सेल्स आहिनि उन जी थींदी आहे, जेका ग्रोथ थींदी आहे हू ॿार पाण वॾो थींदो आहे, त इन में इहो डिफरेंस आहे ग्रोथ में डेवलपमेंट में। सही ठीक सर। थैंक यू मंदर आई थिंक या whatever physical growth and development mean behavior and emotions. Okay, the human growth and development behavior and attitude, it is means mental growth and thinking ability. Okay, ये चीज़ आपके पास आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इसके अलावा नेक्स्ट जो है मोहम्मद फराज। बेसिकली आजकल हम सिर्फ बच्चे को पढ़ाते हैं मगर सिर्फ एक अच्छी जॉब के लिए, ठीक है, जब होना चाहिए इट्स ओके, तो स्कूल में आने मकसद पूरा हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे परवीन, ग्रोथ इज फिजिकली चेंज इन द बॉडी एंड डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ इन द बॉडी विद द कंप्लीट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ओके, ह्यूमन ग्रोथ, ठीक है, ये आपके साथ। जी जी वालेकुम सलाम। 17 सर जीएसटी तालुका संघर्ष सर। जी जी वकास सर, जो जी 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 डेवलपमेंट है सर, बच्चे की सर जो एज कैटेगरीज होती है सर, जितनी उसमें एज होती है और जितनी उसमें पिकअप माइंड एबिलिटी होती है सर, वो कितने बच्चा अपना क्या चीज अडॉप्ट कर सकता है, कितनी चीजें वो ले सकता है, इस तरीके से टीचर को अपने माइंड में सोचकर उस तरीके से पढ़ाना चाहिए सर। कभी कभी हमारे टीचर ये करते हैं सर, टीचर का माइंड, वो बच्चे का माइंड लेवल छोटा होता है और उसको चीजें बड़ी बड़ी चीजें समझा रहे होते हैं, तो इस वजह से कुछ ये मसला होता है। तो बच्चे की एज और डेवलपमेंट और माइंड अप्रोच देखते हुए टीचर को पढ़ाना चाहिए। इसको सर आई थिंक ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं सर। ठीक सर वालेकुम सर। जी तरोल करण चाहिए त ग्रोथ जेका आहे उहा फिजिकल कंपोनेंट जी थींदी आहे ऐं जेका डेवलपमेंट आहे उहा सेंट्रली हूंदी आहे, जंहिंमें असां हर कंपोनेंट खे ॾिसंदा आहियूं, चाहे उहो कॉग्निटिव हुजे, चाहे साइकोमोटर डोमेन हुजे, चाहे फिजिकली हुजे, सेंट्रली डेवलपमेंट हूंदी आहे। ग्रोथ जेका आहे जस्ट फिजिकली डेवलपमेंट हूंदी आहे, इहो ई फ़र्क़ु आहे। सही जवाब, ठीक है, थैंक यू। असा इनमें ईसीजी जनरेटर सर मुबीन कंडो आदम सर मां बुधा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करो डिफरेंस मेन सर। ग्रोथ माना इट मींस इनिशियल प्रोसेस, माना यो माना इनिशियल प्रोसेस माना डिवीजन ऑफ जाइगोट एंड जो डेवलपमेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट सफा बदो यो ता का शुरू था के हिस्ट्री का शुरू कयो से एतरो न कयो, एतरो टाइम बि कोने, सिंपल ॿुधायो ग्रोथ छा आहे, सोली सिंधी में ॿुधायो, मूंखे बि समझायो। जी सर, हां सोली सिंधी ग्रोथ इनिशियल स्टेज आहे, जीअं जाइगोट में जेके सेल जी डिवीजन थींदी आहे, डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल साइज माना आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, हलो अॻिते हलायो सकते। हाणे ॾिसो हे त वञदा जंहिंमें असां इन्फेंसी खां शुरू थींदा आहियूं। सिंपल ॻाल्हि इहा हुआ त जॾहिं बीइंग अ टीचर, जी जी वालेकुम सलाम, हाणे मां ॻाल्हायां भला, काफ़ी सारे डिस्कशन थी आहे। जी 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 ॿुधायो बाबा। सर ग्रोथ डेवलपमेंट ॻाल्हाइण चाहियां थो, जेका ग्रोथ ॻाल्हि कई, ग्रोथ माना को स्टूडेंट आहे उनजो एज बाय एज जो फैक्टर जो आहे वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज थींदो थो वञे, त उन में छा कॉन्सेप्ट्स पढ़ाईंदा आहियूं उहे रिपीटिव माना कॉन्सेप्ट्स
त बेसिकली डेवलपमेंट जी जेका हिते ॻाल्हि थिए पई त जीअं हुनजो स्टैंडर्ड वधंदो वञे ॿार जो एज हुनजी वधंदी वञे त असां हुननि खे उहे जेके कॉन्सेप्ट्स आहिनि उहे हुनखे डीप में पढ़ायूं, कीअं हुनजी मेंटल अप्रोच जेका आहे उहा वधंदी वञे ऐं हू डेवलप थींदो वञे। त हिकिड़े ॾींहुं हुन सेल पढ़ियो, पोइ वरी जॾहिं सेल पढ़ण खां पोइ हुनजी डिविजन्स जे बारे में पढ़ंदो त हुनखे ख़बर पवंदी। माना स्टैंडर्ड 1 में हुन सेल पढ़ियो, स्टैंडर्ड 2 में हू डिविजन्स थो पढ़े, जेकॾहिं अञा 3 में त हुनजी जेके न्यूक्लियस जे बारे में पढ़े थो, त मतिलबु हू हुनजी असां हुनजी डेवलपमेंट कंदा पिया वञूं। हाणे डेवलपमेंट तरीक़नि सां ॿियनि तरीक़नि सां थी सघे थी। हाणे ॿार खे पॉलिटिकली डेवलप बि करणु, घणा ॿार जेके मैट्रिक में पढ़नि था, इंटर में पढ़नि था, उनखे MPA MNA जी ख़बर कोन्हे, घणनि खे इहा ख़बर कोन्हे त केरु सदर केरु आहे, वज़ीर आज़म केरु आहे, त उन्हनि खे उन हवाले सां डेवलप करणो आहे। सही है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सो अभी देखें यहाँ पे सिंपल आप जितने भी माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं, सो सब दे नो कि ये सिंपल सा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बीइंग अ टीचर, हम लोग जब इसी में ये इम्पोर्टेंट एक अलग से भी है ह्यूमन ग्रोथ है, वहाँ पे बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे जो हैं वो हमारे पास 3 to 5 ईयर्स तक आपकी एडमिशन होती है इसी के अंदर। तो इसी के अंदर हम यहाँ पे पढ़ाते हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे की चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लें, आप इसको ह्यूमन को हटा दें, आप चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस कर लें। सो ये एक इस वन काइंड पहले ग्रोथ को डिस्कस कर लेते हैं। चाइल्ड ग्रोथ क्या है? चाइल्ड ग्रोथ एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज है, किसमें? बॉडी साइज में बच्चे के चाइल्ड या उसके पार्ट्स में जो फिजिकली चेंजेस आपको नजर आएंगे। बच्चे आप देख रहे हैं जैसे ही पैदा होगा उसके डिफरेंट लेवल्स आते हैं, जैसे सर ने कहा जायगोट से स्टार्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स वहाँ से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, तो इसी तरह उसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट होती है। तो डेवलपमेंट इज व्हाट? डेवलपमेंट इज बेसिकली ये भी एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है, आहिस्ता आहिस्ता। मैं इन दोनों को समझाऊं। देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो पहले इनिशियली उसकी ह्यूमन ग्रोथ देख लें, छोटा सा बेबी होता है उसके क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली चल रही होती है, मगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट डिफरेंट लेवल्स पे भी होती है, मतलब चलेंगी साथ साथ मगर डेवलपमेंट इनकी डिफरेंट। डेवलपमेंट इज व्हाट के डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, बच्चों के डिफरेंट स्किल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पैदा होंगे। ग्रोथ भी इसी तरह होगी, ऐसे नहीं होगा फौरन बच्चा जो है बड़ा हो जाएगा, हैवी हेल्दी हो जाएगा, इस तरह नहीं। जो उनकी साइज, हाइट और वेट जो है वो ग्रोथ में होता है। फिर इसी तरह जो बच्चे स्किल्स वगैरह सीख रहा होता है, जैसे आप देख लें 1 ईयर 2 ईयर बेबी का आप स्माइल पास करेगा, फिर ऐसा ऐसा उसके जो है वो 3 ईयर्स के अंदर जो है वो मोस्टली 2 ईयर्स के बड़ा बेबी है, 1 ईयर तक 6 मंथ या 1 ईयर तक जो है आप देखें बच्चे जो है वो हाथ को रेज करना, फिर उनके छोटे से स्किल्स पैदा होते हैं, जो सेंसरी मोटर्स छोटी चीज़ें पिक करता है, फिर ऐसा ऐसा वॉक करेगा, फिर आस्ता आस्ता बहुत सारी जो चीज़ें हैं बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें डेवलप कर रहा होगा। तो इसी तरह हम टीचर जो हैं वो टीचर मस्ट नो कि बच्चे की ग्रोथ किस तरह हो रही है, उसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए। और सेकंड वो इम्पॉर्टेंट कि उसकी डेवलपमेंट किस तरह में करनी है। डेवलपमेंट इज व्हाट के डेवलपमेंट उसकी कॉग्निटिव लेवल पे उसकी एबिलिटीज आप किस तरह कर सकते हैं। वेरियस एबिलिटीज हैं सच एज जैसे कि आप डिफरेंट स्किल्स जो हैं बच्चों को सिखा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, जैसे स्पीकिंग हो गया। बच्चे आप देखें जैसे छोटा बच्चा होगा तो पहले से क्या करेगा, अम्मा अब्बा पापा, जस्ट लाइक दैट, तो फौरन वो नहीं होगी। अब ग्रोथ भी हो रही है, डेवलपमेंट भी साथ उसके हो रही है। फिर आगे जाएगा, फिर बच्चा वर्ड्स में बात करेगा, फिर सेंटेंसेस में जाएगा, तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस टाइम पे बच्चे की टाइम पे ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन का ख्याल रखें बच्चों के, ताकि वो फिजिकली भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और मेंटली भी वो ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंस भी यही है कि हम असेस करें कि बच्चों की ग्रोथ कैसे हो रही है, बच्चों की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकली आप उनको देखेंगे, मोस्टली आप देखेंगे जो रूरल एरिया, जो मोस्टली जो हमारे आप अर्बन और रूरल एरियाज के बच्चों को देख लें तो वहाँ पे उनकी ग्रोथ देखें कैसे हो रही है, उनको कंपेयर करें, उनको फिजिकली देखेंगे वो कैसे आ रहे हैं। जो अंडर जो हैं पॉवर्टी, तो उनकी जो है वो किस तरह हम जो है वो असल में ग्रोथ हो रही है फिजिकली, क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन, आप उनको खुराक कौन सी दे रहे हैं। फिर उनकी डेवलपमेंट देखें, वो डेवलपमेंट भी इस तरह होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो ऑफ कोर्स जिनकी ग्रोथ सही नहीं हो रही तो डेवलपमेंट भी उनकी वैसे नहीं होगी। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड भी हैं।
तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों इंक्रीज प्रोग्रेसिव फॉर्म में बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे तो उनका ग्रोथ भी होगी और उनकी जो है डेवलपमेंट भी होगी, ब्रेन डेवलपमेंट, उसके अंदर कॉग्निटिव लेवल, उनकी मेमोरी जो है वो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो इसका मेन पर्पज ये है कि टीचर अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रेन डेवलप एंड लर्न इन अ वैरायटी ऑफ स्कूल्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है डिफरेंट जो टीचर्स के लिए कि बच्चे किस तरह जो है अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, बच्चे किस तरह जो है अपने स्किल्स पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर को ये पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जिनकी ग्रोथ सही नहीं हुई, वो स्लो लर्नर्स हैं, कुछ आपके फास्ट लर्नर्स हैं, कुछ एवरेज हैं, तो इनकी आप डेवलपमेंट किस तरह करेंगे। वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं अमंग द स्टूडेंट्स, वहाँ पे डाइवर्स स्टाइल ऑफ लर्निंग है। कोई आपके एक ही स्कूल के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे कोई सिंधी, पश्तो, उर्दू मोस्टली ये भी हैं, कम वहाँ पे मुस्लिम, ना मुस्लिम। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ग्रोथ किस तरह होती है, आप इन्फेंसी से लेके अप टू एडोलेंस तक आप चले जाएँ तो बच्चा किस तरह जो है वो ग्रोथ करता है और उनकी डेवलपमेंट किस तरह होगी। फिर यहाँ पे कैरिकुलम की इंपॉर्टेंस बात है कि हम कौन से मज़ामीन जो टॉपिक्स हैं किस लेवल में हमें पढ़ाने चाहिए। तो इसी हमारा कैटेगराइज है, हर एक स्टैंडर्ड के डिफरेंट जो है हमारे पास जो एसओलोज हैं। जैसे लैंग्वेजेस में चले जाएं, ग्रेड 1 के अंदर कौन सी चीज़ें होगी, ग्रेड 2 के उन बच्चों के डेवलपमेंट के हिसाब से जो है वो डिफरेंट स्किल्स जो दिए गए हैं कि इस लेवल पे ये स्किल्स आप बच्चों को पढ़ाएं। तो दिस वन इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं जहाँ पे आप बच्चों के स्किल्स को और कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर रहे होते हैं और उनकी फिजिकल चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम जो थर्ड स्टैंडर्ड हमारा आता है वो इन नॉलेज ऑफ इस्लामिक। सर मोहम्मद रमजान फ्रॉम सर डिस्कनेक्ट ट्राई सर मोहम्मद रमजान कुंभार के प्रो जी सर कलाक डेट जेको साउंड डिस्कनेक्ट रहे हां बी के जेका है सिग्नल जे करे सो सॉरी सर लाइक। अच्छा ऑल ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ठीक है, थैंक यू ठीक है। तो इसको आप जब पढ़ेंगे जी जो सर एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर, माने ते कुछ गालाण चाहिए जी जी सर एक्चुअली जो कहना जी ॿुधायो नालो ॿुधायो सर। एक्चुअली जेका ग्रोथ जेका थींदी आहे चाइल्डहुड या प्रोसेस आहे चाइल्डहुड खां वठी मैच्योरिटी ताईं, एक्चुअली डेवलपमेंट में छा आहे त असां जो कोन हिकिड़े टीचर के शुड बी अ फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट, माना असांखे ॿार जी जेका न साइकोलॉजी सम्झणु खपे। अॼु असां जेका न जॾहिं ॿार मेच्योर थींदो आहे त उनमें का छिड़प वग़ैरह या उन्हनि खे उन हिसाब सां असां डील कंदा आहियूं त उहो असांजे कंट्रोल में कोन, माना नंढे ॿार सां उनजी साइकी ॾिसी असां सही डील कंदा ॿारनि खे असां एटीट्यूड कीअं कंदासीं, उन्हनि खे शौक़ कीअं पैदा कराईंदासीं। त एक्चुअली जेका होल जेका हीअ शइ आहे उहा जेका आहे न हुनजी ॿार जेका न मेंटली डेवलपमेंट जे बारे में हूंदी आहे, त उनखे असांखे माना हिकु टीचर खे सुठो फिलोसोफर या साइकोलॉजिस्ट हुजणु ॿुधाईंदी है क्लास में ठीक है कंदासीं। हां मुंहिंजे ऑफिस में मोकिलियो, मुंहिंजे ऑफिस में चाबी खणी वञे। ओके थैंक यू माशाल्लाह। जी जी अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे जो चीज़ है काफ़ी सारे आप लोगों ने भी डिस्कस किया और आपको आइडिया भी हो गया होगा। तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसके ऊपर भी मोस्टली फोकस करें कि ये चीज़ें हम किस तरह जो कर सकते हैं, डांस करना चाहिए। ठीक, अच्छा इसमें बाकी माइक्स को बंद कर दें। अब थर्ड स्टैंडर्ड है हमारे पास, तो मैं जस्ट यहाँ पे 2-3 से व्यूज लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। उमेर अली सर, उमेर अली फ्रॉम 59 सर, इस्लामिक एथिकल वैल्यूज और सोशल लाइफ सर, असल में इसके बारे में जो है टीचर्स को काफ़ी सारी जो है वो एक तो बी न्यूट्रल, क्योंकि उसमें अक्सर ये होता है कि जब हम इस्लामिक स्टडीज़ की जब बात करते हैं, जब बात आती है तो फिर क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे कि जो फिरके बने हुए हैं, तो उन चीज़ों का जो है टीचर को सबसे पहले ख्याल होना चाहिए कि काफ़ी डिफरेंट जो है वो हमारे यहाँ जो है जैसे शिया सुन्नी और ये सेक्टेरियनिज्म जो है हमारे यहाँ बहुत जो है हम इसको बहुत शिद्दत पसंदी से लेते हैं। तो इसके बारे में टीचर जो है वो एक न्यूट्रल रहे, कोई जो अगर वैल्यूज की अगर एथिकल वैल्यूज की बात करता है तो वो कॉमन बात करे जो कि हर फिरके में जैसे कॉमन है, जैसे कि सफाई नियत से ईमान है तो वो स्टूडेंट्स को ये बातें बताए कि बेटा देखिए सफाई नियत से ईमान है, तो इन चीजों के ऊपर जो है वो वर्क करे, उन चीजों वही वैल्यूज बताए कि भाई देखो पानी जो है वो क्या कहते हैं आपने बैठ के पीना है, 3 सांसें पीना है, नमाज पढ़नी चाहिए, यानी कि जो जो कॉमन वैल्यूज है हमारी कि भाई देखिए सच बोले इस्लामिक वैल्यूज के हवाले से, और इन चीजों के बारे में कि बड़ों का एहतराम करें, टीचर्स का एहतराम करें,
ये जो हमारी जो वैल्यूज है इस्लामिक, इन चीजों के बारे में जो उन चीजों के बारे में बात करें, ना तो सही चीज में सर सही। थैंक यू सो मच, नाइस कमेंट्स, थैंक यू। अच्छा, इसमें माइक को बाकी म्यूट कर दें काइंडली। अच्छा, इसमें ठीक है, तो इसमें इसके अलावा हमारे पास नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज के अंदर ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं, यहाँ सोशल लाइफ स्किल्स हैं। देखें, सोशल लाइफ स्किल के ऊपर जैसे अभी भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसके अंदर भी हम काफ़ी सारे स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे आप बच्चों को बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में बता रहे हैं, टीचर्स को भी पता होना चाहिए कि बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या हैं। हम सोशली लाइफ किस तरह बेसिक हम वो स्किल्स दे रहे होते हैं यहाँ पे, जिसमें सोशल लाइफ ज़िंदगी गुजारने जो जगह महारत हूँ जो उनके ऊपर बात करेंगे कि आप इसके अंदर बेसिक जो बच्चे, जैसे अभी आप देख लें, जैसे अभी हमारे कम्युनिटी के अंदर या टीचर्स के स्कूल्स के अंदर भी ये चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे बच्चों को हम ये स्किल्स देते हैं कि अगर कोई उनके साथ एथिकली जो है वो सही रवैया नहीं है, उनके साथ कोई मिसयूज़ हो रहे हैं बच्चे का, तो ये सारी चीज़ें, फिर ये चीज़ें हम बच्चों के अंदर किस तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों के साथ भी शेयर करें, मगर ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि टीचर को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़ के बारे में, कि हमारे इस्लामिक कुरान और सुन्नत के जो इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में जो है हमें बात करनी होगी। काफ़ी सारे इश्यूज़ हमारे स्कूल्स में भी होते हैं, तो वहाँ पे भी देख लें तो हमारे स्कूल्स के अंदर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जो है वो भी पढ़ते हैं, तो हम सब की रिस्पेक्ट करेंगे वहाँ पे, तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स में आते हैं। तो टीचर अंडरस्टैंड द इस्लामिक एंड एथिकल वैल्यूज़ एंड प्रोमोट इन द लाइट ऑफ द कुरान, ये आपका स्टैंडर्ड करता है, एंड सुन्ना एंड अदर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें आप जितनी भी हैं अपने नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारे पाकिस्तान के जो कुरान सुन्नत की जो आप जो रोशनी में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कोशिश करें इनके बारे में। पहले तो हमें भी पता होना चाहिए कुरान, हदीस और सुन्नत के बारे में, फिर हम ये कोशिश करें कि बच्चों के अंदर ये चीज़ें हम डेवलप कर सकें उनके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सर ने कहा कि हम किस तरह जो है इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, हम बच्चों को किस तरह जस्टिस का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, किस तरह ब्रदरहुड का कंसेप्ट दे सकते हैं, बैलेंस का, टॉलरेंस का, पीस का। तो वो टॉपिक उसको इस तरह आप डिस्कस करें इन द लाइट ऑफ द इस्लामिक, जो इन द लाइट ऑफ कुरान या इन द लाइट ऑफ हदीस सुन्ना, तो वो सारी चीज़ें, तो ताकि बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। कल जो है वो बच्चों के अंदर ये माइंड के अंदर चीज़ें बैठ जाएं कि हमें इस्लामिक एथिकल में रहकर उनकी जो वैल्यूज़ हैं, अगर हर कल्चर, हर लोग की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, आप लोगों की अपनी वैल्यूज़ होंगी, मेरी अपनी वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं, मुझे जो चीज़ें पसंद हैं वो में भी आपको ना पसंद हो, मुझे जो चीज़ नहीं पसंद वो में भी आपको पसंद हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी पसंद नापसंद, आपके वैल्यूज़ आपके अलग हैं, आपका रहना अलग तरीके से, मेरा जो है वो कल्चर डिफरेंट होगा, आपका कल्चर डिफरेंट है, आपके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हैं, आपकी थिंकिंग डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट हो सकती है, मैं किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता हूँ, आप लोग मुझे नहीं पता कि किस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें टीचर को अपने माइंड में रखनी चाहिए और उसको हम वो कोशिश करें कि वहाँ पे जैसे मोस्टली टीचर्स ऐसी कोई आप स्पीच ना करें जो आपके एथिक्स में ना हो, आप इररिलेवेंट करें, बच्चों के अंदर सोशल लाइफ स्किल्स पैदा करें कि अगर कहीं पे कोई बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़मेंट के बारे में जैसे आ रही है तो उनको आप किस तरह जो है वो बचा सकते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में आप बता सकते हैं, बच्चों के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, प्यूबर्टी के बारे में फीमेल्स जो है वो बच्चों के साथ शेयरिंग कर सकते हैं, ताकि ये किस रोशनी में आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। और ये चीज़ें स्किल्स आप बच्चों को दें ताकि वो सेफ रह सकें और अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजार सकें। अगर कहीं पे भी बच्चों के साथ कोई ऐसी मिसहैप हो रहा है तो वो चीज़ें हम इनको सिखाएं, ताकि ये हमारे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे पहले टीचर खुद इसके बारे में उसको नॉलेज हो, उसके कुरान के बारे में, सुन्नत के बारे में, डिफरेंट जो हमारे पास रिलीजियस हमारे पास इवेंट्स होते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। डिफरेंट हमारे पास सेलिब्रेशंस होती हैं इस्लामिक जो आप सब हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए और उनको हम उन इवेंट्स को उन्हीं तरीके से हम सेलिब्रेट करना सीखें। हम डिफरेंट जो हैं किसी कन्फ्लिक्ट्स में ना चले जाएं, किसी ऐसे इशू को ना छेड़ें
जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएं, यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसी आप बात करते हैं जो इरेलेवेंट हो, अनएथिकल हो, तो ये चीज़ें ना होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें इस्लामिक टीचिंग इन अ क्लासरूम एंड स्कूल टू प्रिवेंट द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट कैन लीड टू द मिस कैरेक्टराइजेशन एंड इवन तो आप किसी को डिफेम ना करें, आप किसी के फेस को जो है आप कहीं पे ऐसा नुकसान ना पहुँचाएँ। तो यूज़ इस्लामिक नॉलेज, मोस्टली आप देख रहे हैं टीचर्स हैं काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर टॉपिक्स को रिलेट करते हैं, तो वो उसको उन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में, सोशल क्लास, जेंडर के बारे में, रेस के बाद जेंडर, रेस, ये सारी चीज़ें वो जहाँ पे आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बात कर सकते हैं। लोगों की एज लैंग्वेजेस हैं, बच्चों की स्पेशल नीड्स हैं, तो यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर 3 में आता है। टाइम भी बिल्कुल कम है, हमारे पास शॉर्ट है। सो हम आते हैं स्टैंडर्ड नंबर 4 पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज़। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे टीचर के लिए कि हम किस तरह जो है वो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग और स्ट्रेटजीज कर सकते हैं। तो इसके बारे में जैसा आई वांट टू आस्क फ्रॉम दी अली मोहम्मद 45 एंड देन जीशान सिद्दीकी, देन जी स्टैंडर्ड नंबर 4 प्लीज आप माइक को म्यूट कर दें। एंड हु इज गोइंग टू डिस्कस? अली मोहम्मद 45। भाई कॉल लगी बहन जी, ऑनलाइन जी प्लीज। ठीक है, ओके। इनका बाद में रुकेश मदीहा 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 मदीहा। हेलो सर। जी मदिया। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी बाबा। सर सिकंदर अली तालका सांगल। वालेकुम सलाम। हेलो सर। जी सिकंदर मां मदिया सां ॻाल्हायां थो। तव्हां जी मदिया तव्हां ॻाल्हायो। सिकंदर एक मिनट। हाँ जी सर, टीचर्स के खपे त हू ॿारनि खे पहिरें पढ़ाइण खां पहिरें लेसन प्लानिंग थे त कीअं मतिलबु हुननि खे पढ़ाइणो आहे ऐं हू स्ट्रेटजीज अहिड़ी डेवलप करे त मतिलबु त ॿारनि खे जीअं सम्झ सही अची वञे। त टीचर्स खे पहिरें ही सभु कुछ क्लास में वञण खां पहिरीं करणु खपे। सही है सर। सर आई वांट टू शेयर सर समथिंग सर। सही। अस्सलाम वालेकुम। जी ॻाल्हायो। सर किसी भी इवेंट को करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो अगर हमें सर प्लानिंग मतलब आप उस क्लास में 45 का पीरियड है तो आप उसको किस तरह से वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करोगे, वहाँ पे बच्चों से क्वेश्चनिंग भी करोगे, उनको मोटिवेट भी करोगे, एक्सप्लेन भी करेंगे आप डिजाइनिंग लेसन प्लान। नहीं वो सही चीज है। आप जस्ट अच्छा मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज प्लानिंग, जस्ट ये चीज पूछ रहा हूँ। वो चीजें सही है आपकी, डिटेल में आप चल जाएंगे कि भाई किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए जो भी आइडियाज, जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे, आई थिंक वो सब प्लानिंग है उसको अचीव, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। हाँ चलें ठीक है, गुड। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन जी, थैंक यू सर। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज हैं सर, कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो सबसे पहले उसके बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन पूछो सर। जो बच्चा उस टॉपिक के ऊपर सर आमादा हो जाए पढ़ने के लिए सर, क्योंकि उसकी रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे माहौल से ली गई है सर, उससे लेकर उसके बारे में लेने के बाद फिर वो टॉपिक शुरू करे तो बच्चे का पहले ही ब्रेन बनाओ सर। नहीं हो रहा तो सर आपके अंदर नहीं हो रहा बच्चा सर, आपके अंदर स्किल ऐसे अच्छे होने चाहिए जो आप उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग की मदद से आप उसको मोटिवेट करें सर। ये तो टीचर का काम है सर। अच्छा ये चीजें
चले ठीक है। ये आप पूरा लेसन प्लान मुझे नहीं बताएं, बस इसमें मैं समझ गया कि पॉइंट इसमें हम जब डिस्कस करेंगे तो मोस्टली टीचर्स। जी हमारे पास टाइम कम है, 41 हो गए हैं, तो 11 बजे में सेशन पूरा करना होगा, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक मुझे कंप्लीट करना है ये चीज। जी 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 थैंक यू। अब इसमें मैं डिस्कस कर लेता हूँ ये सारी चीजें। जस्ट माइक को म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा मुझे टाइम दे, मैं डिस्कस कर लेता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। अब टाइम भी कम बचा है तो काफ़ी सारी डिस्कशंस भी हो गई हैं। सो लेट मी डिस्कस कि प्लानिंग इज़ व्हाट के जब भी हम जैसे सब आप लोगों ने कहा यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है जो आप एकेडमिकली टीचिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स का ज़्यादा काम एकेडमिक से है। एकेडमिया के अंदर जो भी सब्जेक्ट वगैरह हम पढ़ाते हैं उसकी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग इज़ वन काइंड ऑफ प्रोसेस के जहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मोस्ट लिखते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव लिखता है, कोई आउटकम्स लिखते हैं, तो उसको अचीव या जैसे डिजायर्ड गोल है आपका कोई, तो उसको अचीव करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं उसके अंदर कि ये चीज़ें हम करेंगे तो जाके ये गोल हम अचीव करेंगे। तो इसी तरह हमारे स्कूल के अंदर जो हमारा लेसन प्लान होगा तो टीचर के लिए लाजमी है, इम्पोर्टेंट है कि जो हम आउटकम्स हमने सेलेक्ट किए हैं कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, ठीक है, टू नो द लाइफ ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फॉर एग्जाम्पल, उसके बारे में। तो अब इसके लिए हमें प्लानिंग करनी है, तो इसके लिए हम डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ सेट करेंगे, डिफरेंट जो हम यहाँ पे जो है कंप्लीट हम उस एक्टिविटीज़ के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे। तो ये जब हम डिस्कस करेंगे, जब आप लेसन प्लान पे जाएंगे तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको ये नहीं पता होगा, मोस्टली टीचर्स कहते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो वो हमें एक स्ट्रेटजी है, एक सिंपल सी टेक्निक है, तरीक़ेकार है कि आप इसको किस तरह करवा सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में वहाँ पे भी पढ़ेंगे प्लानिंग को और सारी चीज़ें, मगर यहाँ पे हम जस्ट ये डिस्कस करें कि टीचर को पता होना चाहिए, टीचर को नॉलेज होनी चाहिए, टीचर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जी जी सॉरी सर, मुझे कनेक्शन ले नंबर असा नहीं आ रहा है वरी को गला है कौन सर। may I ask is there any difference between instructional planning and lesson planning? Can you differentiate instructional planning and lesson planning? These two words are same in meaning. हेलो सर, देखिए लेसन प्लान आप जैसे आप देखें इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग मतलब कि जो जी मैं समझ गया। आप देखें इसमें जी मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को, आप माइक को म्यूट कर लें। देखिए लेसन प्लान जो हमारे होते हैं उसके अंदर मेन कोई भी प्लानिंग आप कर लें ना, एक आपके इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के अंदर आपके पास कंप्लीट एकेडमिक ईयर के अंदर डिफरेंट जो है वो जैसे इसमें कहते हैं आपके स्टैंडर्ड के अंदर, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म प्लान्स हो, ठीक है, वो आप सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के अंदर कैरिकुलम गोल्स के ऊपर। अब ये आप किसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं? अब लेसन प्लान आपका एक छोटा सा जैसे 45 मिनट की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग होती है लेसन प्लान जिसको कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग आप कंप्लीटली होलिस्टिकली आप प्लान कर रहे हैं पूरे साल के, आप जैसे मैं कहता हूँ कि आपके जो कोर्स है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं ओवरऑल, तो वो आपके अंदर जो है इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के अंदर सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। इसमें आपके जो मेन चीज़ आपके पास आ जाती हैं जैसे आप करिकुलम गोल्स आपके पास हैं, वैरायटी बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास आ जाती हैं। सो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि टीचर को एक तो नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग किस तरह की जाती है, उसके बारे में कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, इस कोर्स के हमारे एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज वेल एज, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्लानिंग में, सिर्फ लेसन प्लान नहीं है। आप जैसे एकेडमिक प्लानिंग करते हैं, आप जो है वो पूरे साल के एनुअल प्लानिंग करते हैं, आप स्कीम ऑफ स्टडीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। यहाँ पे आप जो है वो बच्चों के हिसाब से जो है वो मैंने जो आप प्रीवियस जो हमने पढ़ा था कि किस तरह इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से आप जो है डिफरेंट प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप होमवर्क के हवाले से प्लान कर सकते हैं, असाइनमेंट्स के हवाले से, आप एग्ज़ाम्स के हवाले से, तो मतलब पूरा होलिस्टिकली जितनी भी आपके पूरे कोर्स के लिए जितनी प्लानिंग पॉसिबल है आप जो है एकेडमिक ईयर के लिए इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग उसके हवाले से करते हैं, तो वो आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर यूज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स ऑफ असेसमेंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट असेसमेंट, स्टूडेंट पेडागोजिकल नॉलेज, तो ये सारी चीज़ें
आपके इसके अंदर आ जाती हैं। लेसन प्लान हमारे पास सिंपली आप उसका एक इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का एक पार्ट होगा, जैसे बाकी प्लानिंग्स हैं इसके अंदर बड़ी बड़ी मोटी मोटी, अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं। तो लेसन प्लान हम उसी का एक पार्ट होगा जिसको हम कहते हैं कि मोस्टली आप 45 मिनट के लिए, उसके भी ऑब्जेक्टिव्स हैं लेसन प्लान के, फिर उसके लिए आप लेसन प्रिपेयर करते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि वो आप डिज़ायर्ड जो आपने ऑब्जेक्टिव होगा, आउटकम होगा, ताकि वो आप अचीव कर सकें। सो वी हैव लास्ट 15 मिनट्स बाकी हैं हमारे पास, तो मैं जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स में इसको खुद ही डिस्कस कर लेता हूँ। तो असेसमेंट हमारे पास जो नेक्स्ट है, असेसमेंट इज़ व्हाट के इज़ यूज्ड टू असेस द स्टूडेंट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। हम बच्चों के परफॉर्मेंस को जो असेस करते हैं तो टीचर मस्ट नो के हाउ टू असेस द स्टूडेंट लर्निंग, कि टीचर को ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम बच्चों को जो है उसकी लर्निंग को किस तरह असेस कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह असेस कर सकते हैं, किस तरह एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो इसके बाद में कंप्लीट टीचर को अंडरस्टैंडिंग हो असेसमेंट के बारे में, असेसमेंट के डिफरेंट तरीक़ेकार के बारे में पता होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि हम जो रिजल्ट्स डेटा आ रही है उनको हम एवेल्यूएट करें एंड हम किस तरह जो है अपनी टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह फीडबैक दे सकते हैं, जो बच्चों के फीडबैक आए हैं तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं, या इसमें इन असेसमेंट के दौरान वो हम डिफिशेंसीज आइडेंटिफाई कर सकें बच्चों के अंदर जो हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। उसके अंदर फेयर असेसमेंट रिपोर्टिंग आपको करनी चाहिए आप स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट जी, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव सर गाली आए था पॉइंट स्लाइड आए सर जी जी जेको हो कल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी सर मां समझंदस त ब्रेक खां पोइ इन ते वरी कंटिन्यू कयूं त ये कम जी शे टीचर्स जे लाइ इहा ई आहे न, पाण हिकड़ी शे ते डिस्कस करे छड़ी जेका इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग आहे सर, या ओवरऑल पूरे ईयर जे लाइ आहे ठीक, या जस्ट पंहिंजी लेसन प्लानिंग हिकिड़ो अलग शे आहे ऐं बाक़ी जेका इंस्ट्रक्शन प्लानिंग आहे या ओवरऑल तव्हां बिल्कुल सही सम्झायो ऐं इन शे खे एप्रिशिएट कयां थो। बाक़ी सर नेक्स्ट पोर्शन आहे स्ट्रेटजीज़ तो ऐं चाहियां थो त तव्हां इन ते थोरो अञा ताकि असांजा दोस्त जेके आहिनि से उन में फ़ाइदो खणण त स्ट्रेटजी सर जेके कोर्स वारी वन असांखे क्लास, अच्छा इन में असां ही जस्ट प्लीज हाँ मां सम्झां थो उहे तव्हांजा क्वेश्चन्स आहिनि कि भई स्ट्रेटजीज़ कहिड़ियूं आहिनि, कीअं कयूं था असेसमेंट। इहे ॾिसो ही हाणे हिनखे तव्हांजो नालो मूंखां हिते यादि कोन्हे, इहो नालो जी नालो ॿुधायो ज़ीशान। हा मां खे ॻाल्हाइण ॾियो, मां ॻाल्हायां थो, मां सम्झी वियुसि तव्हांजी ॻाल्हि किथे बि ॻाल्हायो पिया तव्हां, ठीकु आहे। हाणे इन में इहो आहे त ही अॻिते डेज़ पूरा हिन ॾींहंनि ते आहिनि, हिन में सिर्फ़ु हिन टॉपिक जो पर्पज़ इहो आहे त असांखे सिर्फ़ु सम्झो हाणे ॾिसो टीचिंग स्ट्रेटजीज़, टीचिंग मेथड्स वग़ैरह पूरा हिन ते ॾींहं रखियल आहिनि ऐं इन खां अलावा असेसमेंट जा आई थिंक 2 to 3 डेज़ मूं हिन असेसमेंट ते रखिया आहिनि त उते असां इहे शयूं डिटेल में पढ़ंदासीं। हिते जस्ट वी आर गोइंग टू ओरिएंट के एक टीचर जो ही स्टैंडर्ड आहे त हुनखे असेसमेंट जे बारे में ख़बर हुजणु खपे, असेसमेंट जे डिफरेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट कीअं कजे, समेटिव असेसमेंट कीअं कजे, असेसमेंट जूं टेक्निक्स जे बारे में ख़बर हुजणु खपे ऐं असेसमेंट जा मेथड्स कहिड़ा आहिनि उहे कीअं करे सघिजे थो उन जे बारे में जस्ट ही आर शी मस्ट नो। हिते सिर्फ़ु स्टैंडर्ड्स खे डिस्कस पिया कयूं, हिते असां इहो कोन था डिस्कस कयूं त असेसमेंट कीअं कबी आहे, स्ट्रेटजीज़ कहिड़ियूं आहिनि, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ कहिड़ियूं आहिनि, टीचिंग टेक्निक्स कहिड़ियूं आहिनि, टीचिंग मेथड्स कहिड़ा आहिनि, लेसन प्लानिंग कीअं कबी आहे, इहे शयूं असां हिते डिस्कस कोन था कयूं। ठीकु आहे, असल में ईसी में बि मूंखे हींअर टेस्ट वठणी हुई, ईसी जो बर्डन मूं ते ई आहे सॼो ऐं प्लस में ॿिया जेके बि ज़िला आहिनि तक़रीबन पूरा सभिनी क्लासिस जी मॉनिटरिंग हुनजी ओवरऑल सभु मूं ते ई वज़न रखियल आहे। सो मूंखे सिर्फ़ु तव्हां सांगड़ वारनि जा मैसेजिस न ईंदा आहिनि, पूरी सिंध जा कराची जा 6 ज़िला हली रहिया आहिनि, लाणकाणे जा 160 एकड़ टीचर्स आहिनि ऐं ईसी जा 100 टीचर्स आहिनि, 103 ऐं कराची मां जेके आहिनि 150-200 टीचर्स आहिनि। त इहे सभु मूंसां हर माण्हू कॉन्टेक्ट में हूंदो आहे। सो मूंखे हींअर ईसी में बि वञिणो आहे, वरी क्लास उते बि आहे। सो स्टैंडर्ड 5 में टीचर मस्ट नो के भई हम हाउ टू असेस द स्टूडेंट लर्निंग, इन जे बारे में असांखे बेसिक ख़बर हुजणु खपे एंड वी मस्ट नो हाउ टू इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस, हम बच्चों की परफॉर्मेंस को किस तरह एवेल्यूएट कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पेपर किस तरह बना सकते हैं, असेसमेंट टेक्निक्स हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं किस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास असेसमेंट के हवाले से। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास ये है स्टेप नंबर 6 जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट द लर्निंग एनवायरनमेंट। सो दैट मीन्स के ऑफ कोर्स जितने भी हम हैं
थोड़ी जी, फॉर्मेटिव इज इनमें सिंपल बिन लफ्ज़न में कि फॉर्मेटिव आपकी ऑनगोइंग असेसमेंट होती है, समेटिव एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या एट द एंड ऑफ जो आपके ईयर होता है तो उसमें हम लेते हैं। इसके फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हम ये बच्चों की डिफिशेंसीज और एबिलिटी को असेस कर रहे होते हैं, मतलब कि डायग्नोज करने के लिए हम डिफरेंट तरीके की, ताकि बच्चे लर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट और उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। उसमें आप डिफरेंट टेस्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें आप उसमें भी कंडक्ट करते हैं। सो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है आपका, जब आप इसको हम कहते हैं फॉर लर्निंग, माना ड्यूरिंग लर्निंग, जब बच्चे लर्न करें उस टाइम पे उनको असेस कर रहे हैं कि आज जो मैंने लेसन प्लान पढ़ाया है वो मैंने जो चैप्टर कंप्लीट किया, बच्चों की इस चैप्टर में कितनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग हुई, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, तो उनको अगर आप असेस करना चाहते हैं तो उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आपने पूरा कर लिया तो अब हम ओवरऑल होलिस्टिकली एक एग्जाम लेते हैं, जैसे बोर्ड वगैरह जैसे कंडक्ट करते हैं तो समेटिव एग्जाम्स करते हैं ताकि हम उनको इवेल्यूएट कर सकें। तो वो हमारे पास सिस्टम क्या है सबको पता है, वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम सिस्टम हमारे पास जो या हमारे सेल्फ जैसे डायग्नोस्टिक करते हैं तो वो असेसमेंट वगैरह हमारे पास जो डकार वाले भी लेते हैं, पहले सखराई भी लेता था, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे असेसमेंट हवाले से। तो ये हो गया मेजर डिफरेंस फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, लर्निंग इन्वायरमेंट इज व्हाट के हाउ लर्निंग टेक प्लेस इन द क्लासरूम, लर्निंग किस तरह जो है वो टेक प्लेस करेगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपका मेन इशू जो हम चीज़ें करते हैं, जैसे आपके पास प्लानिंग भी बेहतर है, आपकी और सारी चीज़ें बेहतर है, मगर आपके लर्निंग इन्वायरमेंट आपका बेहतर नहीं है तो वो भी इफेक्ट करता है आपकी क्वालिटी एजुकेशन के, आपके बच्चों के ऊपर, प्लस में आप टीचर खुद को भी अगर इन्वायरमेंट आपका सही नहीं होगा। सो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है वो इस चीज़ को मेंटेन करना इट्स वेरी हार्ड। ये चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेटिवली डिस्कस नहीं करें, मगर थिंग इज दैट के हाउ द क्लासरूम इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द लर्निंग एंड प्रोमोट द पॉजिटिव बिहेवियर फॉर ऑल। सो यहाँ पे जो है आप जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे रोल आप जो है वो आप ग्रुप एक्टिव लर्निंग को जो प्रमोट करेंगे, या आप जो है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ पे लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हवाले से कि टीचर को नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस तरह जो है वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्लासरूम मैनेज किस तरह कर सकते हैं, क्लासरूम के नॉर्म्स क्या होंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी जो है लर्निंग इन्वायरमेंट में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिक जितनी भी प्रिंसिपल, स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स यूज फॉर द इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, सो ये सारी चीज़ें आपकी इस लर्निंग इन्वायरमेंट में आएंगी ताकि आप प्रमोट कर सकें, अपनी क्वालिटी एजुकेशन दे सकें और बेहतर तरीके से लेसन प्लान चला सकें। तो ये सिंपल सा तरीका है कि जितना लर्निंग इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट होगा, उतनी ज़्यादा वहाँ पे इफेक्टिव आपकी इन्फ्लुएंस करेगी आपकी लर्निंग के ऊपर। ये बाय नेचर है कि जितना आप इन्वायरमेंट बेहतर देंगे, जितना आपका डिसिप्लिन क्लासरूम के अंदर होंगे, जितने बेहतर आपके नॉर्म्स होंगे, तो उतने बेहतर तरीके से आप जो है प्रमोट कर सकते हैं अपनी क्वालिटी एजुकेशन को। वहाँ पे आपकी क्लासरूम पार्टिसिपेशन, आपकी सपोर्ट द स्टूडेंट्स की जो आप उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में आपको नो हाउ होना चाहिए कि किस तरह आप लोग मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम भी पढ़ेंगे, यहाँ पे आगे आपकी सारी चीज़ें आएंगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे स्टैंडर्ड आता है effective communication and proficient use of ICT technologies. So teacher use the knowledge of effective verbal, इसमें चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपने सबने पढ़ी होगी मास्टर, मोस्टली यहाँ पे इंग्लिश के जो लोग हैं, यहाँ पे लिंग्विस्टिक के जो हैं, दे आर वेरी फेमिलियर विद दैट के व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे 7 C's जैसे आप लोग डिस्कस करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस वेयर वी आर गोइंग टू शेयर समथिंग, इन दैट के वी आर गोइंग टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। ये जैसे हम ह्यूमन में देख लें, अब हम 2 पर्सन्स भी डिस्कस कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू शेयर सम इंफॉर्मेशन, जब चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ इसी तरह डिवाइसेस के ऊपर, मोबाइल, अब जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ कर रहा हूँ तो मैं भी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। सो देयर शुड बी द पर्टिकुलर टीचर मस्ट नो दी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या चीज़ें हैं, और उसके अंदर थर्ड जो रिटन कम्युनिकेशन आपके पास आ जाती हैं। वर्बल मीन्स के बाय हम स्पीकिंग लैंग्वेज जैसे आपके पास आ जाएगी, या जो नॉन वर्बल आपकी जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह हैं, या आपके पास रिटन कम्युनिकेशन है, आपकी ड्राफ्टिंग जिसको हम कहते हैं। तो इसके बारे में टीचर को ये स्टैंडर्ड कहता है कि उसकी बेहतर होनी चाहिए, चाहे वो सिंधी हो या लैंग्वेज जो भी आप यूज़ करना चाहें, मगर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हों। और कोशिश करें कि ये स्किल्स आप पैदा तब होंगे जब आप थोड़ी बहुत इसके ऊपर प्रैक्टिस और रिहर्सल और ड्रिल्स करेंगे इसके ऊपर।
और ज़्यादा थोड़ा सा टाइम आप इसके ऊपर स्पेंड करेंगे, खुद ही तो कोई चीज़ नहीं आएगी। तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। मैं चाहता हूँ मेरे टीचर जितने भी हैं वो सारे जितने भी हैं माशाल्लाह कॉम्पिटेंट तो हैं, मगर ये टाइम नहीं सर्व करते हैं आप इन चीज़ों के लिए। और अभी टाइम निकालना प्रोफेशन जब लाइफ में आते हैं, हम जब यूनिवर्सिटी में होते थे तो हम ये सोचते कि नहीं हम जब जॉब करेंगे तो ये चीज़ें कवर करेंगे, मगर जब जॉब की तो फिर इसके बाद काफ़ी सारी लाइफ जो है वो बिजी स्केड्यूल्स हैं, हम टाइम नहीं दे पा सकते। तो माशाल्लाह जितने भी पहले रीडिंग का कॉन्सेप्ट होता था, मैगजीन्स वगैरह, न्यूज़पेपर, इंग्लिश के डाउन वगैरह, अब तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब तो मोबाइल पे सारी चीज़ें, फेसबुक पे भी मुख्तलिफ तरह का कंटेंट है सिंधी लैंग्वेज के अंदर, उर्दू के अंदर। तो कोशिश करें आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड निकालें और बेहतर तरीके से आप अपने लैंग्वेजेस, रिटन कम्युनिकेशन स्किल और वर्बल कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। एंड जितनी भी आप पावरफुल होंगे तो उतना ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे अपने कम्युनिटी के अंदर। टीचर्स को जितनी आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी, जितना आपका रवैया, वो भी आपका बिहेवियर जो है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद प्रोफिशिएंट यूज़ ऑफ ICT, that means के teacher must be able to play the instruction and information and communication technologies for curriculum enrichment, instruction, assessment and evaluation of learning outcomes। आप कोशिश करें कि आप जितनी भी टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पे इंटीग्रेट करना आनी चाहिए। आप काफ़ी सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड के अंदर वर्कशीट्स वगैरह बनाने आनी चाहिए, वीडियोज़ वगैरह यूज़ करना चाहिए यूट्यूब पे। ये सिंपल सी हैं कि जहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के ICT टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें। ये तब होगा जब आप कंप्यूटर लिटरेट होंगे या प्लस में आपको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मैं अपने टीचर्स के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हवाले से जितनी भी हो सकेगी तो मैं डिफरेंट फ्री कोर्सेज इनके लिए रखूंगा यूट्यूब पे भी, ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टीचर को। कंप्यूटर किस तरह यूज़ किया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हैं, जैसे खान अकेडमी है तो वो बेहतर एक प्लेटफॉर्म है टीचर्स के लिए। आप उनको जाके एक्सप्लोर करें, वहाँ पे रजिस्टर्ड करें, वहाँ पे वीडियोस देखें, वहाँ पे कंप्लीट इन्वायरमेंट है आपके पास ऑनलाइन का। तो काफ़ी सारे फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है, बच्चों को लेसन प्लान आप दे दें, खुद बनाकर पढ़ कर आएंगे, आप लोग जस्ट उनको गाइड करें। सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं डिस्टेंस लर्निंग के अलावा, आप जो है टीचर को टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो यू मस्ट यूज़ बेटर यूज़ ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, ठीक है। सो स्टैंडर्ड नंबर 8 जो हमारे पास आता है, दैट इज़ ऑल अबाउट द कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। टीचर नो अंडरस्टैंड, टीचर को ये नॉलेज होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि इफेक्टिव स्कूल या होम इंटरेक्शन, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो या प्लस में जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है फॉर द टीचर क्वालिटी, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग, डिफरेंट अप्रोचेस टू कोलैबोरेट विद पेरेंट्स कर सकता है, या प्रोफेशनल्स हैं या उसकी कुलेक्स हैं या कम्युनिटी के जो लोग हैं, SMC मेंबर्स हैं, उनके साथ प्रॉपर कोलैबोरेट कर सके, पार्टनरशिप कर सके, या प्लस एज अ रोल कर सकता है एज अ चाइल्ड के टीचर के हवाले से पेरेंट्स के साथ, या प्लस में जितनी भी हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ काम कर रही हैं, जितनी भी स्कूल के साथ NGOs वगैरह काम कर रही हैं, तो उनके साथ उनकी रिलेशनशिप बेहतर हो, उनके साथ कोऑपरेटिव हो और कोलैबोरेट कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कोलैबोरेशन और इसमें चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट वन इज दैट अबाउट द CPD। CPD इज व्हाट के कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे टीचर्स जितने भी हैं वो खुद अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें। मोस्टली टीचर्स कहते हैं कि गवर्नमेंट 1 लाख में जो हमारे पास टीचर्स हैं तो उन सब की प्रोफेशनल डेवलपमेंट सालों साल नहीं होती। तो टीचर्स क्या करते हैं, उसको कुछ भी सब्जेक्ट्स नहीं आते। हम लोग जो भी डिफ़िकल्टी होती है तो हम खुद सेल्फ जो है कोर्सेज अभी फ्री है, EDX पे चले जाएँ, कोर्सेरा पे चले जाएँ, लैंडा पे चले जाएँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट पे चले जाएँ, ब्रिटिश काउंसिल पे चले जाएँ, वहाँ पे फ्री कोर्सेज हैं जो आपके सेल्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, आपकी CPD के लिए यूज़ होती हैं। दैट मीन कि आप हाउ यू कैन डेवलप योर प्रोफेशनल स्किल्स, तो आप इसमें किस तरह डेवलप कर सकते हैं, तो वो चीज़ें सारी आपको मिलेंगी। आप खुद भी कोशिश करें और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको डिपार्टमेंटल आपको परमिशन हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हाउ टू डेवलप अ पर्सनल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, किस तरह बना सकते हैं पोर्टफोलियो, मतलब जैसे आप लोग इसका बना रहे हैं ट्रेनिंग का पोर्टफोलियो, इसी तरह आप पर्सनल पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, ताकि आपका जितना पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, डिफरेंट कोर्सेज होंगे आपके, माइक्रोसॉफ्ट से चले जाएँ, टीचर एजुकेटर का कोर्स कर लें, एज मैथमेटिक्स की आप सर्टिफिकेशन कर लें, साइंस की सर्टिफिकेशन कर लें, ऑनलाइन कंप्यूटर लिटरेसी का कोर्स कर दें, तो क्या होगा, इससे आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगी और प्लस में आपका खुद का जो पोर्टफोलियो होगा वो भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा बाकी टीचर्स को आपके डिपार्टमेंट के अंदर या कहीं पे भी आप चले जाते हैं
तो आपकी जो रिज्यूम होगी या CV होगी वो भी आपकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, आप पार्टिसिपेट करें, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ आती हैं उसके अंदर सर्टिफिकेशंस करें, आप बाकी कोर्सेज वगैरह करें, खुद की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें, शेयर सक्सेसफुल प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस विद अदर्स। और जब ये कर लें तो बाकी टीचर्स की भी आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें, जैसे आपने कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ा या डिफरेंट सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, टीचिंग मेथड्स के अंदर किया हुआ है, टीचिंग मेथड्स ऑफ साइंस का दिया, आगा खान से डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आप चले जाते हैं, एमएड कर लें आप जो है डिफरेंट स्कॉलरशिप अवेल करके। तो there are so many opportunities for you, you can avail those opportunities from any platform, you can use that. So there are second most important is that के code of conduct. Code of conduct is what के we have to follow the rules and regulation of the department, जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं इसके अंदर के for example they subscribe the professional code of conduct, इसके चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो भी रूल्स हैं, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, कि हम टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएं, अपनी जो असाइनमेंट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको प्रॉपर्ली हम जो है वो अंडरस्टैंड करें और उसके तहत जो हम यूज़ कर सकें और इथिकली हमारे पास एक सबके साथ बेहतर रवैया हो। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करें कि हम इनके बारे में नॉलेज भी हो और इनकी प्रॉपर स्किल्स भी होने चाहिए आपके पास। एंड लास्ट जो हमारे पास स्टैंडर्ड आता है दैट इज़ अबाउट द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड फॉरेन लैंग्वेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो टीचर को कहता हूँ आपको फुल ना, बट फिर भी इतनी आनी चाहिए कि टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द पेडागोजीज ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड फॉरेन लैंग्वेज एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये दो चीज़ें हैं ताकि आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट के मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद योर कोलीग्स और विद योर टीचर्स, विद योर स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। So somehow it's not necessary that you must completely speak in English, but you can use particular word or you can use sometimes use particular sentences or simple words in English languages. So you try to use these terms in your languages. In English language, sometimes you may use the Urdu language, so that the student must familiar with these languages. So इसके अलावा आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारे पास जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में भी आती है, हमारे पास नेशनल लैंग्वेज जैसे उर्दू है, तो इस तरह हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। आप इसको जैसे यहाँ पे कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास हैं कोशिश करें कि यूज़ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ यूज़ ऑफ उर्दू नेशनल लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड एड्रेस स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। Gradually enable to students to communicate in English language through natural sequence of language acquisition, listening, reading, writing and speaking. Provide classroom opportunity for the reading and writing skills के लिए। So यहाँ पे कोशिश करें बच्चों को भी मतलब सब्जेक्ट जो पढ़ा भी रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहे हैं मोस्टली, वो आपके टेक्स्ट बुक हिंदी में है तो आप कोशिश करें उनके वर्ड्स आप सर्च करके और डिस्कस करें ये सारी चीज़ें अपनी लैंग्वेज के अंदर और इसको यूज़ करें। एंड आल्सो शेयर विद स्टूडेंट्स के हाउ दे कैन यूज़ दैट लैंग्वेज। उनके जो है सिंपल क्वेश्चंस आप यू कैन आस्क इन इंग्लिश लैंग्वेज। So there are so many things that you have to do in your as a teacher. So these are the standards. अब इन standards को आप खुद को सामने रखें और ये standards लिखें और चेकलिस्ट बना दें कि हेलो माशूक साहब मां वटा तो बस सेशन में जो ना मैं जीएसटी में खत्म थी मां इसी में रचा दो बस ये रचा दो यार ब्रेक करी मैं लगा जी 11 का 11:30 बजे वो 11:30 का 12 बजे नहीं टेस्ट वठूं इसी में, ठीक है? हाँ ठीक है 11:30 बजे टेस्ट। ओ जी, तो इसमें सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। सो आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक हमारा भी होगा सो क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर्स। सो ये हमारे पास 10 स्टैंडर्ड्स हैं। अब मैं चाहता हूँ आप चेकलिस्ट बनाकर मैं चेकलिस्ट बना लूँगा उसमें, तो आप इसमें रियल सेंस में आप मुझे करके दें कि आप किस पोजीशन पे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है जी? तो इसमें मैं एक चेकलिस्ट वहाँ पे रख देता हूँ 10 स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो आप खुद को असेस करें ताकि हमें भी आ जाए कि आपको इसके टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज आपको कितनी आती है, आप इस स्टैंडर्ड पे कहाँ पे हैं, आप अपने आप को रेटिंग करें, ठीक है? मैं 5 स्टार दे रहा हूँ आपको। सो जैसे आप एक सिंपल सी एक्टिविटी कर लेंगे इसमें ब्रेक टाइम में, तो ये मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। तो इसमें आप रेटिंग कर लें इसको
कि मैं स्टैंडर्ड नंबर 9 जो है CPT एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें आप किस लेवल पे हैं? 1 2 3 स्टार दे दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 स्टार में है, मैं भी 2 मिनट आप करते हैं। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप के अंदर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज़ ऑफ ICT के अंदर आप किस लेवल पे हैं? आपकी जो है वो रेटिंग क्या है? अगर मैं आपको रेटिंग देना चाहूँ या आप जो है मुझे पता चलना चाहिए तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ असेसमेंट के बारे में, आपको इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज़ के बारे में, नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो अच्छा, सफ़ा साइलेंट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं परेशान हो गया कि माइक तो बंद नहीं है मेरी। जी जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी यस सर। चले, जी जी वालेकुम सलाम।